नमस्कार। दृष्टि द विजन बुक सीरीज के अंतर्गत हमने संपूर्ण भक्ति काव्य पर चर्चा की व इसकी भावगत व शिल्पगत विशेषताओं को जाना और साथ ही भक्ति काल के समस्त रचनाकारों की रचनाओं और प्रमुख प्रसिद्ध संप्रदायों, प्रमुख दर्शन तथा प्रमुख काव्य पंक्तियों का भी अध्ययन किया। और आज इस कड़ी में एक बार पुनः हम संपूर्ण भक्ति काव्य का प्रश्नोत्तरी के जरिए आकलन करेंगे। तो आप रेडी हैं संपूर्ण प्रश्नों को हल करने के लिए? चलिए, साथ ही मैं आपसे कहना चाहती हूं कि वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दिया करें तथा जो न्यू व्यूअर्स हैं वे कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं भक्ति काल की प्रश्नोत्तरी। सबसे पहला प्रश्न देखिए, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? ऑप्शन हैं शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद या फिर मध्वाचार्य। तो देखिए, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत नहीं पूछा है, उत्तर भारत पूछा है। तो उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय जाता है रामानंद जी को। राइट, विकल्प सी सही उत्तर होगा, रामानंद। दूसरा प्रश्न है, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? कृष्ण भक्ति शाखा की, राम भक्ति शाखा की, ज्ञानाश्रय शाखा की या फिर प्रेमाश्रय शाखा की? तो दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर होगा विकल्प सी, सहजोबाई जो हैं ज्ञानाश्रय शाखा की रचनाकार हैं। राइट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और कवियों को सुमेलित कीजिए। नैया बिच नदिया डूबती जाए, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, गुरु सुआ जेई पंथ दिखावा, तब लग ही जीवो भलो देवो होय न धीम। तो ये किस किस कवियों की काव्य पंक्तियां हैं, हमें यह बताना है। राइट। और साथ ही आपको दिए गए कूट में से सही कूट का चयन करना है, ABC विकल्प में से, ABCD विकल्प में से। ओके, तो देखिए यहां पर नैया बिच नदिया डूबती जाए। राइट, यह जो काव्य पंक्ति है यह है आपके कबीरदास की। नैया बिच नदिया डूबती जाए कबीरदास, और अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो ये मलूकदास की काव्य पंक्ति है। गुरु सुआ जेई पंथ दिखावा। राइट, यह काव्य पंक्ति है आपके मलिक मोहम्मद जैसी की। और तब लग ही जीवो भलो देवो होए न धीम, यह काव्य पंक्ति है आपके रहीमदास की। राइट। तो देखिए यहां पर 2, 5, 4 और 1 किस विकल्प में है? विकल्प बी में 2, 5, 4, 1 है। तो इसीलिए हमारा विकल्प बी यहां पर सही उत्तर होगा। राइट। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सुमेलित कीजिए, दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करते हुए। मृगावती आपके कुतुबन की रचना है, मधुबालती आपके मंजन की रचना है, चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है और अखरावट मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। राइट, तो यहां पर विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। ओके, प्रश्न 4 का विकल्प सी सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अध्यायों के नाम और रचनाओं को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर साकेत, पद्मावत, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो और कबीर ग्रंथावली जैसी रचनाएं हमारे सामने हैं और हमें बताना है कि कौन सी रचना समय पर आधारित है, कौन सी सर्ग पर आधारित है और कौन सी खंड पर आधारित है। राइट, तो इन्हीं में से सही का चूज करते हैं। यहाँ पर दिए गए कूट में से उत्तर को चूज करना है। ओके, तो यहाँ पर इसे हल कर लेते हैं। जैसे जो साकेत रचना है वह मैथिली शरण गुप्त की रचना है और इसमें कुल 12 सर्ग हैं। राइट, मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत में 12 सर्ग हैं और मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है पद्मावत, महाकाव्य है और इसमें आपके 57 खंड हैं पद्मावत में। राइट, 57 खंड है इसमें। और जो नेक्स्ट रचना है रामचरितमानस, इसमें 7 कांड हैं तथा जो चंद्रवरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, इसमें 69 समय हैं। ओके, 69 समय है इसमें, तो समय पर आधारित यह रचना है। और कबीर ग्रंथावली की बात करें तो इसमें तो कबीरदास के पदों को संग्रहित किया गया है और कबीर ग्रंथावली का संपादन किया था आपके बाबू श्याम सुंदर दास ने। राइट, तो बस यही था। जो साकेत हैं
उसमें है आपके 12 सर्ग। ओके, और पद्मावत में है आपके 57 खंड, राइट। और जो रामचरितमानस है उसमें 7 कांड है, और पृथ्वीराज रासो में आपके 69 क्या है, समय है। ओके, और इसमें तो आपके कबीर के पदों को संग्रहित किया गया है। तो बस यहां पर दिए गए विकल्पों में से विकल्प ए होगा सही उत्तर। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सुमेलित करना है यहां पर रचनाओं को कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, अवलो नसानी अब न नसे हूं, और अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। तो यहां पर भी कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। पहले यहीं पर पंक्तियों को हल कर लेते हैं। बसो मेरे नैनन में नंद गोपाल। ओके, तो यह जो काव्य पंक्तियां हैं आपके, यह है आपके मीराबाई जी की। बसो मेरे नैनन में नंदलाल मीराबाई जी की काव्य पंक्तियां हैं। और प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, यह काव्य पंक्तियां हैं सूरदास की। अब लो नसानी अब न नसे हूं, ये काव्य पंक्तियां हैं हमारे तुलसीदास जी की। और अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, ये काव्य पंक्तियां हैं कबीरदास की, राइट। तो इसीलिए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? भगवद गीता, महाभारत, श्रीमद् भागवत या फिर रामायण? तो पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ पूछा है। तो पुष्टि मार्ग का जो आधार ग्रंथ है वह है श्रीमद् भागवत, राइट। श्रीमद् भागवत में ही पुष्टि मार्ग का जिक्र हुआ है। तो इसका आधार ग्रंथ पूछा जाए तो श्रीमद् भागवत होगा। रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम बताना है, कौन सा होगा? ओके, सबसे पहले कौन सा कांड होगा? तो दिए गए विकल्पों में से विकल्प बी सही उत्तर होगा। बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, अरण्य कांड और फिर किष्किंधा कांड। इसीलिए विकल्प बी यहां पर सही उत्तर होगा। तुलसीदास जी की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? रामलला नेहचू, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक या फिर रामाज्ञा प्रश्न? तो देखिए, तुलसीदास जी की जो रामाज्ञा प्रश्न रचना है, विकल्प डी, उसी में ज्योतिष से संबंधित बातें कही गई हैं। तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। तुलसीदास की रामाज्ञा प्रश्न का संबंध ज्योतिष से है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन से हैं, जिन्होंने भक्ति की है रस रूप में? क्या मधुसूदन है, जीव गोस्वामी है, बल्लभाचार्य हैं या रूप गोस्वामी हैं? तो दिए गए विकल्पों में से विकल्प सी, बल्लभाचार्य ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित किया है। तो विकल्प सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? बल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य या रामानुजाचार्य? प्रश्न ध्यान से देखना है, समझना है। वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है पूछा है। ओके, तो शंकराचार्य ऐसे आचार्य हैं जो वैष्णव भक्ति से संबंधित नहीं है। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है शंकराचार्य किस भक्ति से संबंधित थे या किस वाद से संबंधित थे। ओके, तो विकल्प सी होगा प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर। चलिए आगे का प्रश्न देखिए, केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समुझी मन ही मन रहिए, किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? केशवदास, तुलसीदास, सूरदास या नंददास? तो दिए गए विकल्पों में से तुलसीदास जी ऐसे कवि हैं जिन्होंने लिखा था कि केशव कही न जाई का कहिए। आपने ये मत समझ लेना कि ये केशवदास की काव्य पंक्तियां होंगी, ये कहा है तुलसीदास जी ने। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सर्वव्यापी एक कुम्हारा, जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुरुक का एक ही करता, एक ही ब्रह्मा सबन का भरता। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? कबीरदास, मलुकदास, तुलसीदास या रहीमदास? तो देखिए, दी गई जो काव्य पंक्तियां हैं यह है मलुकदास जी की। विकल्प बी सही उत्तर होगा। सर्वव्यापी एक कुम्हारा, जाकी महिमा आर न पारा, तो ये मलुकदास की काव्य पंक्तियां हैं। इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? पद्मावत, मधुमालती, कवितावली या नूर जवाहर?
तो देखिए दिए गए विकल्पों में से कवितावली जो है तुलसीदास जी की रचना, वह अवधी भाषा में नहीं है बल्कि ब्रज भाषा की रचना है। राइट। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है? बुल्ला साहिब, बुलाल साहिब, पलटू साहिब या फिर सत साहिब? तो बताना है 15 का कौन सा आंसर होगा दिए गए विकल्पों में से। ओके, तो देखिए बाबरी पंथ से संबंधित जो नहीं है वे हैं पलटू साहिब। विकल्प सी सही उत्तर। और हमने प्रमुख संप्रदायों को अच्छे से देखा है, भक्ति काल से संबंधित तमाम बातों को। और पलटू साहिब किस पंथ से संबंधित है आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। बाबरी पंथ से तो ये नहीं संबंधित थे। ओके, निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम लिखना है। आखिरी कलाम, वैराग्य संदीपनी, वरविनय का भेद और विसल देवरासु जैसे रचनाएं हमारे सामने हैं और दिए गए विकल्पों में बताना है कि कौन सा सही विकल्प होगा। तो देखिए अगर हम तमाम इन विकल्पों को पढ़ते हैं फिर पता लगाते हैं कि कौन सी रचना पहले होगी, तो विसल देवरासु पहले होगी, उसके बाद फिर मलिक मोहम्मद जैसी का आखिरी कलाम, फिर वैराग्य संदीपनी तुलसीदास जी की और फिर बरबेनय का भेद रहीमदास जी का, और नरपति नाहला का विसल देवरासु पहले। तो इसीलिए यहां पर विकल्प बी सही उत्तर होगा। राइट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए हंसावली, चंदायन, सत्यवती कथा और मृगावती जैसी रचनाओं के नाम है और दिए गए कूट में से ही सही उत्तर का चयन भी करना है। तो हंसावली तो आपकी कवि असायत की रचना है, चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है, सत्यवती कथा आपके ईश्वरदास की रचना है और मृगावती है आपके कुतुबन की। ओके, तो यहां पर दिए गए विकल्पों में से विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? क्या रास पंचाध्यायी का, रस मंजरी का, श्याम सगाई का या भंवर गीत का? ये सभी विकल्पों में जो रचना है नंददास की है, लेकिन किस रचना का नायक नायिका भेद से संबंध है ये बताना है आपके। ठीक है, तो यहां पर जो नंददास की रस मंजरी है उसका संबंध है नायक नायिका भेद से। विकल्प बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है? प्रेम निरूपण करना, काव्य शास्त्र निरूपण करना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना या राष्ट्रीय चेतना को जगाना? तो जब हमने इस मस्त सूफी काव्य को पढ़ा तो हमने उसमें पाया कि सूफी काव्य का जो परम उद्देश्य था ना वह था प्रेम निरूपण करना। ओके, विकल्प ए सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? नंददास, कृष्णदास, सूरदास या फिर कुंभनदास? तो अष्टछाप के वे कवि जो प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि थे वे हैं आपके सूरदास जी। विकल्प सी सही उत्तर। नेक्स्ट है, जयसीकृत पद्मावत कैसा ग्रंथ है? क्या पुराण काव्य है, धर्म काव्य है, रूपक काव्य है या फिर चंपू काव्य है? तो जो जयसीकृत पद्मावत है वह एक रूपक काव्य है, रूपक काव्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है, जैसे गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। तो यह किसकी रचना है? अनबूढ़े बूढ़े तीरे, जे बूढ़े सबंग, अति सूदो स्नेह को मार गया और बसो मेरे नैनन में नंदलाल। ये काव्य पंक्तियां बताना है किन रचनाकारों की है। राइट। तो देखिए, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, ये काव्य पंक्ति है आपके तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी ने ही कहा था यह कि गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। और दूसरी काव्य पंक्ति है अनबूढ़े बूढ़े तीरे, जे बूढ़े सब अंग। तो ये काव्य पंक्ति है आपके कवि बिहारी की। राइट। और अति सूदो स्नेह को मार्ग है, यह कहा था आपके घनानंद ने कि अति सूदो स्नेह को मार्ग है, कि प्रेम का रास्ता जो है बहुत ही सीधा साधा है। और बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये तो आपकी मीराबाई ने कहा था। राइट। तो यहां पर देखिए 5 4 1 2 किस विकल्प में होगा? विकल्प बी में। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम या मधुमालती? तो अखरावट, पद्मावत और आखिरी कलाम ये जयसी की रचना है और मधुमालती मंजन की रचना है। लेकिन दिए गए ग्रंथों में किसमें कयामत का वर्णन है? आचार्य शुक्ल के
अनुसार बताना है। तो जो मलिक मोहम्मद जायसी जी का अखरावट है, जिसमें अखरावट अक्षरों का पूरा ब्यौरा दिया है, उसी में मोहम्मद साहब ने कयामत का वर्णन किया है। ओके, मलिक मोहम्मद जायसी ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा गया है? गुरु के रूप में, प्रेमी के रूप में, सखा के रूप में या प्रेमिका के रूप में? तो सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्रेमिका के रूप में देखा गया है। विकल्प डी सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के प्रमुख रचनाओं का सही क्रम बताना है, क्या होगा? ये सारे के सारे प्रेमाख्यानक ग्रंथ हैं, लेकिन सही क्रम बताना है। क्या ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? ओके, जैसे कि मुल्ला दाऊद की चंदायन है, कुतुबन की मृगावती है, जयसी का पद्मावत है और मंचन की मधुमालती है। तो विकल्प ए ही यहाँ पर सही उत्तर होगा। ये सभी के सभी प्रेमाख्यानक ग्रंथ हैं, लेकिन सही क्रम में पूछा जाए तो सबसे पहले चंदायन, फिर मृगावती, फिर पद्मावत और फिर मधुमालती। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। बल्भाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य जैसे आचार्यों के नाम हैं, और बताना है कि कौन से आचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया है। राइट, तो चलिए, बल्भाचार्य जी ने दिया है शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत, और निम्बार्काचार्य जी ने दिया है द्वैताद्वैतवाद का सिद्धांत, और उसी तरह रामानुजाचार्य ने दिया है विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत, और मध्वाचार्य ने दिया है आपके द्वैतवाद का सिद्धांत। राइट, तो यहां पर देखिए 5, 4, 1, 3 किस में है, किस विकल्प में? विकल्प ए में। विकल्प ए सही उत्तर होगा। राइट, बल्भाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत और मध्वाचार्य का द्वैतवाद। तो यही होगा सही उत्तर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसी की किस रचना से है? कि श्रुति समत हरि भक्ति, पथ संयुत विरति विवेक। रामचरितमानस से है, कवितावली से, विनय पत्रिका से या फिर गीतावली से? तो जो तुलसीदास जी की काव्य पंक्ति है श्रुति सम्मत हरि भक्ति, पथ सुंजित विरति विवेक, ये पंक्ति है रामचरितमानस से। विकल्प ए सही उत्तर। राइट, नेक्स्ट काव्य पंक्ति देखिए, हेरी महा तो दरद दीवानी, म्हारा दरद न जाने कोई, उक्ति किसकी है? सहजोबाई, मीराबाई, दयाबाई या फिर मुक्तिबाई? तो आप देखकर ही समझ गए होंगे, मीराबाई जी की यह काव्य पंक्ति है कि हेरी महा तो दरद दीवानी, म्हारा दरद न जाने कोई। ओके, नेक्स्ट काव्य पंक्ति देखिए, मांगी केक है वो, मसीद के सोईबो, लेबो को एक न, देवो को दो। पंक्ति का संबंध तुलसीदास की किस रचना से है? कि मांगी के खैबो, मसीद के सोईबो, लेबो को एक न, देवो को दो। राइट, रामचरितमानस से है, विनय पत्रिका से, गीतावली से या फिर कवितावली से? तो बताना है यह काव्य पंक्ति इनमें से किस ग्रंथ से है तुलसीदास जी के? तो कवितावली की ये काव्य पंक्ति है। विकल्प डी सही उत्तर, कवितावली। नेक्स्ट प्रश्न है, मुल्ला वजही की रचना कौन सी है? बताना है। कुतुब मुश्तरी, कदम राव व पदम राव, शिकारनामा या फिर इरशादनामा? मुल्ला वजही की रचना बताना है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी है? ओके, तो देखिए, मुल्ला वजही की रचना है कुतुब मुश्तरी। विकल्प ए सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यह काव्य पंक्ति हिंदू मग पर पांव न रखियो, का जो बहुते हिंदी भाग्यों, किसकी है? जैसी की, नूर मोहम्मद की, मंजन की या फिर कुतुबन की? तो आप देखकर समझ गए होंगे, काफी बार हमने इस काव्य पंक्ति पर चर्चा की है, और नूर मोहम्मद की यह काव्य पंक्ति है कि हिंदू मग पर पांव न राखियो, का जो बहुते हिंदी भाग्यों। राइट, नेक्स्ट प्रश्न है, कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम शठ दर्शनी। कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम शठ दर्शनी, यह किसने कहा है? कबीरदास ने, मलूकदास ने, नाभादास ने या फिर प्रियदास ने? तो देखिए, दिए गए विकल्पों में से यह कहा है नाभादास ने कि कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम शठ दर्शनी। नाभादास की काव्य पंक्ति है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। कृष्णायन, कीर्ति पताका, रामचरितमानस और रामचंद्रिका जैसी यहाँ पर रचनाएं हैं। बताना है कौन सा विकल्प सही होगा
अनुक्रम के हिसाब से। तो यहाँ पर विकल्प बी सही होगा। पहले होगा कीर्ति पताका विद्यापति की, फिर तुलसी की रामचरितमानस, फिर केशवदास की रामचंद्रिका और फिर कृष्णायन। कृष्णायन किसकी रचना है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ओके। क्योंकि इन सब रचनाओं को हमने भक्ति काल में अच्छे से देखा है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना याद है, और जिन बच्चों ने सुना होगा वही इसका आंसर भी कर पाएंगे, और जिनको ऑलरेडी सब आता है, जिनको मज़ा नहीं आता सब्जेक्टिव टाइप अध्ययन करने में, तो फिर उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, राइट। तो देखिए यहाँ पर होगा 33 का विकल्प बी सही उत्तर। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। अनुराग, बांसुरी, मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती जैसी रचनाओं के नाम है, और इन रचनाओं का हमने यहाँ बताना है सही अनुक्रम, राइट। तो देखिए दिए गए विकल्पों में से जो सही विकल्प होगा वह होगा विकल्प सी, मृगावती कुतुवन की रचना, राइट, फिर ज्ञानदीप, फिर इंद्रावती, फिर अनुराग, बांसुरी, ओके। ज्ञानदीप किसकी रचना है, इंद्रावती किसकी रचना है, अनुराग बांसुरी किसकी रचना है, ये सब रचनाएं आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। और कौन सा कवि पहले आया, राइट, जो कवि पहले आया होगा उसकी रचना पहले होगी। तो इस तरह से यह विकल्प सी ही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए, कर्मठ कठमालिया कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी त्रिपथ बिहाय गो राम दुओर दीन में त्रिपथ का अर्थ क्या है बताना है। निर्गुण, सगुण और मुक्ति मार्ग, या फिर उत्तम मार्ग, मध्यम मार्ग, निम्न मार्ग, या फिर द्वैत, अद्वैत और द्वैत अद्वैत, या फिर कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। तो कर्मठ कठमलिया कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी त्रिपथ बिहाय को राम दुओर दीन, इन पंक्तियों में जो त्रिपथ शब्द है उसका अर्थ होगा विकल्प डी। 3 पथ है, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग, ओके, विकल्प डी सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। बहु बीती थोड़ी रही सो बीती जाए, हित ध्रुव बेगी बिचारी के बसी वृंदावन आए, पंक्तियां किस कवि की हैं? क्या सूरदास की हैं, कुंभन दास की हैं, ध्रुवदास की हैं, या फिर रहीमदास की? तो बताना है सही उत्तर कौन सा होगा। सही उत्तर है यहाँ पर ध्रुवदास, विकल्प सी सही उत्तर। ध्रुवदास की यह काव्य पंक्तियां हैं कि बहु बीती थोड़ी रही सो बीती जाए, ओके। यहाँ पर देखिए इनका नाम भी आ रहा है बीच में, हित ध्रुव बेगी बिचारी के बसी वृंदावन आए, तो ध्रुवदास की ये काव्य पंक्तियां हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा। मृगावती, पद्मावती, चित्रावली, इंद्रावती, इन रचनाएं हैं, तो इनका सही अनुक्रम बताना है कि क्या होगा। तो देखिए विकल्प ए ही यहाँ पर सही उत्तर होगा, है ना। कुतुबन की मृगावती, जयसी का पद्मावत और उस्मान की चित्रावली तथा नूर मोहम्मद की इंद्रावती, विकल्प ए ही सही क्रम होगा। निम्नलिखित संप्रदायों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे राधा बल्लभ संप्रदाय है, खालसा संप्रदाय, सूफी संप्रदाय और परिणामी संप्रदाय, और दिए गए कूट में से ही सही उत्तर का चयन करना है, राइट। तो देखिए मिलाइए यहाँ पर कौन सा होगा विकल्प। जैसे राधा बल्लभ संप्रदाय हम देखें तो यह तो बिहारी है ना, बिहारी जो थे राधा बल्लभ संप्रदाय से संबंधित थे, कवि बिहारी जो हैं, ओके। बाकी खालसा संप्रदाय से संबंधित है आपके गुरु गोविंद सिंह, सूफी संप्रदाय से संबंधित है आपके शेख फरीद, क्योंकि ये सूफी रचनाकार हैं, और परिणामी संप्रदाय से संबंधित थे आपके प्राणनाथ, ओके। तो राधा बल्लभ संप्रदाय से थे आपके कवि बिहारी, खालसा संप्रदाय से थे आपके गुरु गोविंद सिंह, सूफी संप्रदाय से थे शेख फरीद, और परिणामी संप्रदाय से थे आपके प्राणनाथ। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 38 का विकल्प बी सही उत्तर, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि सुनिए कथा कौन निर्गुण की, रची पची बात बनावत, सगुण सुमेरु प्रगट देखिए तो तुम त्रिन की ओर दुरावत, ये पंक्तियां किसकी हैं? सूरदास की, नंददास की, कृष्णदास की, या परमानंद दास की? कि सुनी है कथा कौन निर्गुण की, है ना, सुनी है कथा कौन निर्गुण की, रची पची बात बनावत,
तो ये काव्य पंक्तियां हैं आपके सूरदास की, कवि सूरदास की। विकल्प ए सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं कि आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय है क्या? इस्लाम दर्शन, प्रेमा ख्याल, लोक संस्कृति या युग बोध। तो जो आखिरी कलाम रचना है आपकी जैसी की, उसका प्रतिपाद्य है इस्लाम दर्शन। ये जो सूफी दर्शन था ना, ये इस्लाम दर्शन का ही अंग था, लेकिन जो सूफियों का वक्तव्य रहा है, जो उनकी शैली रही है, या जो उनका धर्म रहा है, जिस पथ पर वे चले हैं, वो इस्लाम से थोड़ा अलग है। लेकिन अगर प्रतिपाद्य पूछा जाए तो इस्लाम दर्शन ही होगा, राइट। और इन्होंने प्रेमाख्यान काव्य रचा है सूफियों ने। ओके, तो 40 का हो जाएगा यहाँ पर विकल्प ए सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। केशव कही न जाई का कहिए, अविगत कदी कुछ कहत न आवे, राम भक्ति अनियारी तीर और जोरी लाई रकत के लई। तो पीछे वाली कड़ी में हमने ये समस्त काव्य पंक्तियां देखी हैं भक्ति काल के कवियों की, और जिन बच्चों को आती हैं वे अच्छे से दिए गए कूट में से इसका चयन कर पाएंगे। तो चलिए, केशव कही न जाई का कहिए, ये काव्य पंक्ति तो है आपके तुलसीदास जी की, राइट। और अविगत गति कछु कहत न आवे, ये काव्य पंक्ति है आपके किसकी? सूरदास की, राइट। और राम भक्ति अनियारी तीर, ये काव्य पंक्ति है कबीरदास की। और जोरी लाई रकत के लई, ये काव्य पंक्ति है आपके मलिक मोहम्मद जैसी की। ओके, तो इसलिए सही उत्तर होगा यहां पर विकल्प सी। 41 का कूट में से विकल्प सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? वैराग्य संदीपनी में, रामाज्ञा प्रश्न में, पार्वती मंगल या फिर जानकी मंगल। तो तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित है? संत महंतों के लक्षण, तो विकल्प ए वैराग्य संदीपनी में, राइट। तुलसीदास की वैराग्य संदीपनी में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यही रूप एकती ओसियु, यही रूप त्रिभुवन कर जियु, काव्य पंक्ति किस कवि की है? मलिक मोहम्मद जैसी, तुलसीदास, मंझन या कुतुबन। तो देखिए, ये काव्य पंक्ति है आपके कवि मंझन की, कि यही रूप एकती ओसियु, यही रूप त्रिभुवन कर जियु, मंझन की काव्य पंक्ति, विकल्प सी सही उत्तर। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है, जैसे भरत मिलाप, ध्यान मंजरी, रामायण महानाटक और अवध विलास जैसी रचनाएं यहाँ पर है, और दिए गए कूट में से ही सही उत्तर का चयन भी करना है, राइट। तो जैसे भरत मिलाप जो रचना है वह है आपके ईश्वरदास की रचना, भरत मिलाप ईश्वरदास की रचना है। और ध्यान मंजरी यह रचना है आपके अगरदास की। रामायण महानाटक की बात करें तो प्राणचंद चौहान की यह रचना है, और अवध विलास है आपके लालदास की रचना। ओके, तो देखिए यहां पर हो जाएगा दिए गए विकल्पों में से 2, 1, 4, 3, हाँ विकल्प ए में होगा, राइट। विकल्प ए सही उत्तर होगा इसका 44 प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ भी कूट का ही प्रयोग करना है, लेकिन हम यहीं पर इसको मिलान कर लेंगे कि नंददास की कौन सी रचना है, श्री भट्ट की कौन सी है, रस खान की कौन सी है, और हरिराम व्यास की कौन सी रचना है, राइट। तो देखिए, नंददास की रचना है आपकी यहाँ पर रूप मंजरी। जी हाँ, नंददास की रचना का नाम है रूप मंजरी, और श्री भट्ट की रचना का नाम है युगल शतक, राइट। श्री भट्ट की रचना है युगल शतक, और रस खान की रचना है आपके प्रेम वाटिका, और हरिराम व्यास की रचना है रागमाला। ओके, हरिराम व्यास की रागमाला। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर विकल्प कौन सा सही होगा। 4, 1, 3, 2, जी हाँ, तो विकल्प ए, दिए गए कूट में से विकल्प ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, दृष्टिकूट पदों की रचना किस कवि ने की है? कबीरदास ने, सूरदास ने, तुलसीदास ने या रहीमदास ने। तो हम सभी जानते हैं कि दृष्टिकूट पदों की रचना की है सूरदास ने, विकल्प बी सही उत्तर। और आपने बताना है यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कि सूरदास की वह कौन सी रचना है जिसमें उन्होंने दृष्टिकूट पदों की रचना की है। क्या सूरसागर है या फिर कोई और है? ओके,
या सूरसारावली है, जो भी इनकी रचना है उनमें से बताना है कि दृष्टिकूट पद सूरदास की किस रचना में संकलित है। चलिए, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है, जैसे बीजक, अखरावट, भक्तमाल, श्याम सगाई। तो ये बहुत ही ईजी है। यहाँ पर देखिए, बीजक तो आप समझ गए होंगे, कबीरदास की रचना है। अखरावट जयसी की रचना है और भक्तमाल आपके नावादास की रचना है, जिसमें इन्होंने भक्तों का वर्णन किया है। ओके, कितने भक्तों का वर्णन किया है यह भी मैंने अच्छे से बताया है, आपने बताना है कमेंट बॉक्स में। और जो श्याम सगाई रचना है आपकी, राइट, वह किसकी रचना है? आपके नंददास की रचना है। तो देखिए, यहां पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प सी सही होगा। ओके, राधा बल्लभी संप्रदाय के आचार्य बताना है कौन है? रामानुजाचार्य, गोस्वामी हित हरिवंश, बल्लभाचार्य या शंकराचार्य? तो राधा बल्लभी संप्रदाय के आचार्य हैं आपके गोस्वामी हित हरिवंश। गोस्वामी हित हरिवंश राधा बल्लभी संप्रदाय के आचार्य। सखी संप्रदाय को कहा जाता है, भाई क्या कहा जाता है? क्या राधा बल्लभ संप्रदाय कहा जाता है, हरिदासी संप्रदाय कहा जाता है, चिंत्या संप्रदाय कहा जाता है, या फिर अष्टछाप संप्रदाय कहा जाता है? तो हरिदासी संप्रदाय को सखी संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, या फिर यूं भी कह सकते हैं ना कि हरिदासी संप्रदाय को सखी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। राइट, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, साखी सबदी दोहरा कही कहनी उपखान, भक्ति नृसिपि ही अधम कवि निंद ही वेद पुराण। ये किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? कि साखी सबदी दोहरा कही कहनी उपखान, भक्ति निसिपि अधम कवि निंद ही वेद पुराण। ओके, कबीरदास की हैं, भिखारी दास की हैं, तुलसीदास की हैं, या फिर सूरदास की हैं? तो देखिए, ये काव्य पंक्तियां हैं आपके तुलसीदास की, कि साखी सबदी दोहरा कही कहनी उपखान, भक्ति निसिप्यहि अधम कवि निंदहि वेद पुराण। तुलसीदास की काव्य पंक्ति। बल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? पुष्टि मार्ग रहस्य, आनंद भाष्य, अणुभाष्य या सृष्टि रहस्य? तो बल्लभाचार्य जी का वेदांत सूत्र पर लिखा हुआ प्रसिद्ध ग्रंथ है अणुभाष्य। जी हाँ, अणुभाष्य वेदांत सूत्र पर लिखा हुआ बल्लभाचार्य का प्रसिद्ध ग्रंथ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। कि क्या होगा सही अनुक्रम जन्म काल के अनुसार? क्या ए विकल्प होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो देखिए, यहां पर दिए गए विकल्पों में से विकल्प सी सही होगा। ओके, पहले कबीरदास, फिर गुरु नानक, फिर दादू दयाल, फिर मलूकदास। ओके, पहले कबीरदास, फिर गुरु नानक, फिर दादू दयाल, फिर मलूकदास। चलिए आगे देखते हैं आगे के प्रश्नों को। नेक्स्ट प्रश्न है, संत मत के अलावा शब्द यानी कि शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ था? सिद्ध, जैन, नाथ पंथ या सखी संप्रदाय? तो देखिए, दिए गए विकल्पों में से विकल्प सी सही उत्तर होगा, नाथ पंथ। संत मत के अलावा शब्द यानी कि शब्द का प्रचलन और मिलता है हमें देखने को नाथ पंथ में, और नाथों का ही बहुत ज्यादा प्रभाव माना जाता है संत कवियों पर। राइट, नेक्स्ट प्रश्न है, जयसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में, यह किसका कथन है? श्याम मनोहर पांडे का, चंद्रवली सिंह का, विजय देव नारायण शाही का या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो दिए गए विकल्पों में से विकल्प सी सही उत्तर होगा, विजय देव नारायण शाही। जी हाँ, विजय देव नारायण शाही ने ही कहा था मलिक मोहम्मद जयसी के बारे में कि जयसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सूर समाना चंद में दहूं किया घर एक, यह काव्य पंक्ति किसकी है? क्या सूरदास की है, कबीरदास की है, चंद बरदाई की है या फिर जयसी की है? तो बताना है यह काव्य पंक्ति किसकी है। तो देखिए, यह काव्य पंक्ति है आपके कबीरदास जी की, कि सूर समाना चंद में दहूं किया घर एक, तो कबीरदास। नेक्स्ट देखिए, हिंदू मग पर पांव न राख्यो का बहुती जो हिंदी भाग्यो, ये काव्य पंक्तियां किस बोली में है? क्या ब्रज बोली में है, भोजपुरी में है, अवधी में है या बुंदेली में है? तो देखिए, ये काव्य पंक्तियां हैं आपकी अवधी में। ओके, कि हिंदू मग पर पांव न राख्यो का बहुती जो हिंदी भाग्यो, अवधी बोली में ये काव्य पंक्तियां हैं। राइट, नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है, जैसे सवंगी, ज्ञानबोध, प्रेम प्रकाश, शब्द सागर। ये किसकी ग्रंथ हैं बताना है। ओके, और दिए गए कूट में से ही सही उत्तर का चयन भी करना है। राइट, तो देखिए जो सवंगी रचना है वह है आपके रज्जब की रचना। ओके, रज्जब की रचना है सवंगी। और ज्ञानबोध, ज्ञानबोध है मलूकदास की रचना। और तीसरी है प्रेम प्रकाश, यह है आपके धरणीदास की रचना, प्रेम प्रकाश। और शब्द सार है आपके बुला साहब की रचना, शब्द सार। तो यहां पर हो जाएगा 3, 1, 2 और 5। तो देखिए 3, 1, 2 और 5 किस विकल्प में है? विकल्प बी सही उत्तर। राइट, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? सूरदास, गुरु नानक, कबीरदास या रैदास? तो जो नर दुख में दुख नहीं माने वे हैं गुरु नानक देव जी। कहते हैं ऐसा कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। तो ये गुरु नानक जी की काव्य पंक्तियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहा करो बैकुंठ जाई, जहां नहीं नंद जहां न जसोदा, नहीं जहां गोपी गवाल न गाय। तो ऐसे बैकुंठ में जाकर क्या करना है ना, जहां न नंद बाबा होंगे, न यशोदा मैया होगी, न गोपी होंगे, न गवाल होंगे। तो श्री कृष्ण के ऐसे भक्त दीवाने कवि कौन है और किसकी ये काव्य पंक्तियां हैं? क्या सूरदास की हैं, परमानंद दास की है, नंददास की हैं या रस खान की हैं? तो बताना है किसकी हैं। तो देखिए दिए गए विकल्पों में से परमानंद दास जी ऐसे कृष्ण भक्त कवि हैं जिन्होंने ये सब लिखा है। तो परमानंद दास की ये काव्य पंक्ति है कि कहा करो बैकुंठी जाई, जहां नहीं नंद नहीं जसोदा नहीं गोपी गवाल न गाय। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कमल दल नैननी की उन्मानी, विसरत नाही सकी मोह मन ते मंद मंद मुस्कानी। दोबारा पढ़ते हैं, कमल दल नैनई की उन्मानी, विसरत नहीं सकी मोह मन ते मंद मंद मुस्कानी। ये काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? क्या नंददास की है, मीराबाई की है, रहीम की है या फिर रस खान की है? तो ये काव्य पंक्तियां हैं आपके रहीमदास की। राइट, रहीमदास ने ही लिखा है यह कि कमल दल नैनई की उन्मानी। तो विकल्प सी हो जाएगा यहां पर सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों को किस क्रम में प्रस्तुत किया है? तो जैसा कि ये दृष्टि सीरीज है, दृष्टि की बुक है, राइट, इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से ही सारे के सारे तथ्य रखे गए और हमने ये अच्छे से देखा है पीछे वाली कड़ी में जब हमने भक्ति काल के अंतर्गत आचार्य शुक्ल के विचार पढ़े तो उन्होंने कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत जिन कवियों को रखा उनमें से हैं परमानंद दास, चतुर्भुज दास, चित स्वामी और गोविंद स्वामी। तो यहाँ पे देखिए विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। ओके, विकल्प डी सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। राइट, तो दिए गए कूट का ही प्रयोग करते हुए चतुर्भुज दास, मीराबाई, श्री भट्ट और नंददास जैसे यहाँ पर कवि हैं हमारे सामने। तो देखिए चतुर्भुज दास की रचना की बात करें तो द्वादश यश, जी हाँ द्वादश यश है चतुर्भुज दास की रचना। और मीराबाई की रचना है राग गोविंद। श्री भट्ट की रचना है आपके युगल शतक। और नंददास की रचना है कौन सी? अनेकार्थ मंजरी। ओके, अनेकार्थ मंजरी नंददास। तो देखिए यहाँ पर 4, 3, 1, 2 किस विकल्प में होगा? तो देखिए 4, 3, 1, 2 है विकल्प डी में। तो विकल्प डी सही उत्तर। स्वामी अगरदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम भक्ति या कृष्ण भक्ति? तो बताना है कि स्वामी अगरदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है। राइट, तो यहां पर हो जाएगा राम भक्ति शाखा, विकल्प सी सही उत्तर, क्योंकि स्वामी अगरदास राम भक्ति शाखा के ही कवि हैं। नेक्स्ट देखिए, अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है।
इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास चढ़िया। यह कथन किस आलोचक का है? तो आप देखकर ही समझ गए होंगे, है ना, कि किस आलोचक का यह कथन है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नंददास के बारे में कहा है ये सब। ओके, विकल्प ए सही उत्तर। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन है? हरिदास निरंजनी, लालदास, हित हरिवंश या फिर चैतन्य महाप्रभु। तो देखिए, गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं आपके चैतन्य महाप्रभु, राइट। नेक्स्ट प्रश्न है, हित 84 की रचयिता कौन है? नंददास, हित हरिवंश, चित स्वामी या स्वामी हरिदास। जी हाँ, तो हित 84 की रचयिता हैं आपके हित हरिवंश। ओके, विकल्प बी सही उत्तर। हित 84, हित हरिवंश, और इनके नाम का ही पहला अक्षर, पहले दो अक्षर जुड़े हैं हित हित, तो आप समझ सकते हैं आसानी से कि हित हरिवंश की रचना है हित 84। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। प्रश्न नंबर 67 है कि कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? नाद, बिंदु, प्रकाश या सिद्धि। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भाई, दिए गए विकल्पों में से होगा विकल्प ए सही उत्तर, नाद। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे नाद कहते हैं, राइट। रोजतुल हकायक के रचयिता कौन है? शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद या उस्मान। तो बताना है सही उत्तर कौन सा होगा। रोजतुल हकायक के रचनाकार हैं नूर मोहम्मद, राइट। नूर मोहम्मद की ही रचना है रोजतुल हकायक भी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रजभाषा पर। यह कथन किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या राम कुमार वर्मा। तो आचार्य शुक्ल ने ही कहा है यह सब कि न तो सूर का यानी सूरदास का अवधि पर अधिकार था और न ही जायसी का ब्रजभाषा पर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहा है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। यह कथन किस आलोचक का है? राइट, दोबारा से पढ़ेंगे हम कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहा है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। क्या यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, रामविलास शर्मा का है, राहुल सांकृत्यायन का है, आचार्य शुक्ल का है? तो किसी और का नहीं बल्कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही यह कथन है। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में ही चलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है, क्या होगा? ज्ञानदीप, इंद्रावती, प्रेम रतन या हंस जवाहिर। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए, पहली रचना तो होगी यहाँ पर ज्ञानदीप, उसके बाद प्रेम रतन, फिर हंस जवाहिर और फिर इंद्रावती, राइट। चलिए, सखी हूं श्याम रंग रंगी, देखी बिकाए गई वह मूर्ति, सूर माही पंगी। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? हित हरिवंश, गदाधर भट्ट, मीराबाई या फिर जीव गोस्वामी। कि सखी हूं श्याम रंग रंगी, राइट। तो यह काव्य पंक्तियां आपके गदाधर भट्ट की। जी हाँ, गदाधर भट्ट ने ही लिखा है कि सखी हूं श्याम रंग रंगी, देखी बिकाए गई वह मूर्ति, सूर माही पगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सूर सागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? ब्रजवासी दास ने, रामचरण दास ने, मंचित ने या प्रेम सखी ने? तो सूर सागर के पदों का भावानुसरण करते हुए कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है रामचरण दास ने। विकल्प बी सही उत्तर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अच्युत चरण तरंगिनी, शिव सिर मालती माल, हरि न बनाई सुरसरी, कीजो इंदब भाल। यह काव्य पंक्ति किसकी है? रहीम की, रसलेन की, रसखान की या राम सहाय की? तो ये तो रहीमदास की है कि अच्युत चरण तरंगिनी, शिव सिर मालती माल। रहीमदास ने कहा है यह सब, राइट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 75।
सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? मधुमालती, चित्रावली, इंद्रावती या हंस जवाहिर? तो देखिए, चित्रावली जो रचना है उस्मान की, उसी का नायक है सुजान कुमार और यह प्रसिद्ध प्रेमाख्यानक ग्रंथ है उस्मान का, चित्रावली, और चित्रावली का नायक है सुजान कुमार। राइट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हुजवेरी के अनुसार फनाह का अर्थ क्या होगा? जीवात्मा के शरीर का नाश, जीवात्मा का परमात्मा में विलय, या किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना, या व्यक्ति के अस्तित्व, स्वरूप और गुण का विनाश होना? तो हुजवेरी के अनुसार फना शब्द का अर्थ होगा जीवात्मा का परमात्मा में विलय होना। विकल्प बी सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भक्तमाल में दिए गए रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का सही अनुक्रम क्या होगा? जो नावादास की रचना है भक्तमाल, उसमें उन्होंने रामानंद के शिष्यों का वर्णन किया है और मैंने आपको वो कवित भी पढ़ के सुनाए थे, कवित नहीं, छपे पढ़ के सुनाए थे। राइट। तो उसमें से भक्तमाल के शिष्यों का सही क्रम क्या बताया था उन्होंने, है ना, वो बताना है दिए गए विकल्पों में से। तो देखिए, दिए गए विकल्पों में से विकल्प बी होगा सही उत्तर। अनंतानंद, फिर सुखानंद, फिर सुरसरानंद और फिर नरहरयानंद, है ना। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसरानंद और नरहरयानंद जो है भक्तमाल में दिए गए रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का सही अनुक्रम है। चलिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम क्या होगा? यहाँ पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पूछा है, क्या ब्रह्म संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, श्री संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय? तो दिए गए विकल्पों में से तो विकल्प सी मुझे सही, हाँ बिल्कुल सही होगा विकल्प सी। सबसे पहले श्री संप्रदाय, फिर ब्रह्म संप्रदाय, फिर रुद्र संप्रदाय और फिर सनकादि संप्रदाय। और संप्रदाय के बारे में हमने बहुत पढ़ा है, मेरी जितनी भी वीडियोस रही हैं भक्ति काल की, उन सब में हमने ये सारे संप्रदाय पढ़े हैं। तो सही अनुक्रम यही होगा, विकल्प सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सधुकड़ी से उनका क्या अभिप्राय है? क्या ब्रज भाषा मिश्रित पूर्वी बोली, ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली, राजस्थानी मिश्रित पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली या 5 भाषाओं के मिश्रण वाली भाषा? तो बताना है दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही उत्तर होगा। तो देखिए, राजस्थानी और पंजाबी मिश्रित जो खड़ी बोली है ना, उसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सधुकड़ी कहा है, राजस्थानी और पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली को। तो विकल्प सी यहां पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जयश्री के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक पक्ष गौण है। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का, विजय देव नारायण शाही का, राम पूजन तिवारी का या श्याम मनोहर पांडे का? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही यह कथन है कि जयश्री के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, लेकिन जो शारीरिक पक्ष है वह गौण है। सही उत्तर विकल्प ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भक्ति कथन है ना, भक्ति से संबंधित यह कथन है, तो ये बताना है किसका है कि इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। तो ये कथन बताना है किस आचार्य का है या किस विद्वान का है। तो रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा है। रामचंद्र शुक्ल के बहुत ज्यादा कथन रहे हैं प्रसिद्ध भक्ति काल के कवियों से संबंधित, है ना। वैसे तो इन्होंने समस्त कवियों के बारे में कुछ ना कुछ कहा है, लेकिन ज्यादा आचार्य शुक्ल ने ही कहा है और लिखा है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कि इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। तो विकल्प बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विठलनाथ ने बल्लभ संप्रदाय में किस प्रकार की पूजा पद्धति का समावेश किया है? बालकृष्ण की उपासना, युगलोपासना, राधा स्तुति या कांता भाव की उपासना? तो बताना है कि विठलनाथ ने बल्लभ संप्रदाय में किस प्रकार की पूजा पद्धति का समावेश किया है। तो दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर होगा आपका विकल्प बी, युगलोपासना, है ना। विठलनाथ ने युगलोपासना की है राधा और कृष्ण की।
क्या राधा और कृष्ण की है, या फिर विष्णु और लक्ष्मी की है, शिव पार्वती की है, कि किसकी की है, आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके, वैसे बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सगु नहीं अगु नहीं, नहीं कछु भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलाया है? शिव के द्वारा, काकभुसुंडी के द्वारा, भारद्वाज के द्वारा, या तुलसीदास की ये स्वयं की उक्ति है? तो सगु नहीं अगु नहीं, नहीं कछु भेदा, इस कथ्य को तुलसीदास जी ने शिव के द्वारा कहलवाया है। विकल्प ए होगा सही उत्तर। राइट, विकल्प ए सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सचिव वैद गुरु तीनी ज्यों प्रिय बोलहि भय आस, यानी कि राजधर्म तीन कर हो ही बेगहि नास, यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड में है? बालकांड में, अयोध्या कांड, सुंदरकांड या लंका कांड? तो देखिए दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर होगा विकल्प सी, सुंदरकांड। सुंदरकांड में ही है यह दोहा रामचरितमानस के कि सचिव वैद गुरु तीनों ज्यों प्रिय बोलहि भय आस। राइट, राजधर्म तीनी कर हो ही बेगहि नास, तो सुंदरकांड में यह दोहा रचित है। चलिए सुमेलित करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तरफ पात्र है और दूसरी तरफ रचनाएं हैं, और दिए गए कूट में से बताना है कि कौन सी रचना का कौन सा पात्र है। राइट, तो चलिए मिलाते हैं यहां पर। तो देखिए जो राघव चेतन है ना, राघव चेतन देखकर आपको याद आ गया होगा कि यह किस रचना का पात्र है। तो यह तो आपके मलिक मोहम्मद जैसी का जो पद्मावत है उसी का पात्र है राघव चेतन, है ना, पद्मावत का। राइट, और जो श्री दामा है यहाँ पर, वह है सूरसागर का पात्र, और जो शबरी है वह है आपके रामचरितमानस की पात्र, और चंदा है आपके चंदायन की पात्र। तो देखिए यहाँ पर 3, 1, 2 और 5 किस विकल्प में है? तो चलिए दिए गए कूट में से विकल्प डी, जी हाँ विकल्प डी सही उत्तर होगा। राइट, राघव चेतन, श्री दामा, शबरी और चंदा। तो पद्मावत, सूरसागर, रामचरितमानस और चंदायन, ये सही क्रम है इनका। चलिए सुमेलित करना है, वही है, एक तरफ पंक्तियां हैं और दूसरी तरफ रचनाकार हैं। कि जो ही पंखी के नियर हुई करे विरह के बात, सोई पंखी जाई जरी तरीवर हुई निपात। तो बताना है कि यह किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं। राइट, तो देखिए यहाँ पर यह काव्य पंक्तियां किस कवि की होंगी? कि जो ही पंखी के नियर हुई करे बिरह के बात, तो जी ये काव्य पंक्ति है आपके तो जैसी की। जी हाँ, मलिक मोहम्मद जैसी की ये काव्य पंक्तियां हैं कि जो ही पंखी के नियर हुई करे बिरह की बात। और नेक्स्ट है, हमको सपने हूँ में सोच, जो दिन के बिछुड़े नंद नंदन ता, दिन ते यह पोच। तो ये काव्य पंक्ति है आपकी सूरदास जी की। ओके, ये काव्य पंक्ति है सूरदास जी की, बी का होगा यहाँ पर 3। और नेक्स्ट काव्य पंक्ति अब जीवन की है, कभी आस न कायो, कनगुरिया की मुद्री कंगना होई। तो ये काव्य पंक्तियां तो आपकी तुलसीदास जी की हैं कि अब जीवन की है, कभी आस न कायो, तुलसीदास जी, सी का 1। और जीभिया ऐसी बावरी, कही गई सर्ग पताल, आपू ही कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। तो ये काव्य पंक्तियां हैं आपके किसकी? रहीमदास की। बड़े अच्छे दोहे लिखे हैं रहीमदास ने कि जो हमारी जो जीभा होती है ना, बोली, जीभ से हम बहुत कुछ बोलते हैं, कि ऐसी बावरी होती है जीभा कि बहुत कुछ कह जाती है, सर्ग पताल को एक कर लेती है ना, स्वर्ग और पताल को एक कर लेती है। लेकिन फिर अपने आप तो ये मुख के भीतर रहती है, और जूते कौन खाता है? हमारी खोपड़ी यानी कि कपाल, है ना, जूती खात कपाल। कि जीभया ऐसी बावरी, कही गई सर्ग पताल, आपू ही कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। तो ये रहीमदास की काव्य पंक्ति है। तो देखिए 4, 3 और 1 और 5 किस कूट में होगा ये देखते हैं। तो देखिए जी हाँ, विकल्प ए सही उत्तर है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय, मोचन पाही पाही सर नहीं आई।
रामचरितमानस की उक्त चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र के हैं? बताना है ये किस पात्र के विचार हैं। अहल्या के, शबरी के, तारा के या मंदोदरी के? तो ये तो कहा है मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई, अहल्या ने रामचरितमानस में। यह अहल्या पात्र के विचार हैं। विकल्प ए सही उत्तर होगा। राइट। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई है, यह विचार किसका है? यह विचार किसका है? जॉर्ज ग्रेयर्सन का, मिश्र बंधु का, रामचंद्र शुक्ल का या रामकुमार वर्मा का? है ना। तो यह विचार है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कि केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण ही कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई है। ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों से आशय बताना है क्या होगा कि उर में माखन चोर गड़े अब कैसू निकसत नाही उधो तिरछे हवे जो अड़े। क्या गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं? वह उन्हें दिल से निकालना चाहती हैं लेकिन नहीं निकलते, या वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती हैं, या कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। तो दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए बताना है कौन कौन से यहाँ पर सही होगा। 1, 2 और 4 सही होगा, या 2 और 4 सही होगा, या 2 और 3 सही होगा, या 1, 3 और 4 सही होगा। तो देखिए भाई, यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा विकल्प डी, 1, 3 और 4 सही। यानी कि उर में माखन चोर गड़े अब कैसू निकसत नाही उधो तिरछे हवे जो अड़े। 1, 3 और 4 पंक्तियां सही होगी कि गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती हैं, और कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मीराबाई के पदों में मुख्य है क्या है? अपूर्व भाव विह्वलता, रहस्य अनुभूति, आत्मसमर्पण, भगवद विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति। तो कौन सा सही होगा? 1 और 2 सही होगा, 1, 3 और 4 सही होगा, या जो भी यहाँ पर बताना है सही क्या होगा। ओके। और यहाँ भी कूट का ही प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से सही होगा आपके विकल्प बी सही। ओके। 1, 3 और 4 सही होगा। देखिए, मीराबाई के पदों में हमें अपूर्व भाव विह्वलता भी देखने को मिलती है, और आत्मसमर्पण भी देखने को मिलता है, और भगवद विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति भी मिलती है। तो विकल्प बी सही होगा। ओके। विकल्प बी ही सही होगा। रहस्यवाद नहीं मिलता है मीरा के काव्य में, क्योंकि रहस्य कैसे होगा? उनका प्रेमी श्री कृष्ण तो उनके सामने हैं। रहस्य तो उनमें पाया जाता है जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता है ना। जब कोई भी कवि या कवित्री अपनी वेदनापूर्ण स्थिति को अपने लेखनी के जरिए काव्य रूप में हमारे सामने रखता है, लेकिन उस प्रेमी या उस आराध्य का हमें बिल्कुल पता नहीं होता, तब उसमें रहस्यवाद पता चलता है, रहस्यवाद की भावना देखने को मिलती है। लेकिन मीराबाई के श्री कृष्ण तो सबके सामने हैं, तो उसमें रहस्य नहीं होगा फिर उनके काव्य में। बाकी क्या होगा? अपूर्व भाव विह्वलता भी देखने को मिलती है, आत्मसमर्पण भी, भगवद विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति भी मिलती है। तो विकल्प बी ही यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। ये तो तुलसीदास की काव्य पंक्ति है, लेकिन इनका क्या अभिप्राय है? क्या नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है? जनता हठयोग को पसंद करती है, और योगियों की रहस्यवादी बानियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी, या जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी? तो देखिए, दिए गए कूट में से विकल्प कौन से सही है यहाँ पर बताना है। एक तो देखिए, नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है, यह सही है इन काव्य पंक्तियों के अकॉर्डिंग। और जनता हठयोग को पसंद करती थी, यह गलत होगा, यह नहीं होगा। और योगियों की रहस्यवादी वानियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी, यह भी होगा। जी हाँ, यह होगा बिल्कुल सही। और जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी, यह नहीं होगा, ये गलत है। तो यहाँ पर हमारे पास हमारे सामने बचे 2 कि नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है, और
योगियों की रहस्यवादी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। जी हाँ, तो ये दो सही होंगे, यानी कि 1 और 3 पंक्तियां सही होंगी। तो देखिए विकल्प डी यहां पर सही होगा, 1 और 3 सही। राइट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, झूठो है झूठो है झूठो सदा जगू, संत कहंत जे अंतु लहा है, लको सहे सठ, संकट कोटिक काढ़त दंत करंत हाहा है। ज्ञानपनी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गंवार महा है, जानकी जीवनु जान न जान्यो, तो जान कहावत जान्यो कहा है। अरे वाह, तीसरी पंक्ति में जो तुलसीदास कहना चाहते हैं उसका बताना है यहाँ पर क्या अर्थ है, क्या कहना चाहते हैं। दिए गए कूट में से बताना है कि उन्हें अपने ज्ञानीपने का बहुत अभिमान है, वे स्वयं महागंवार हैं, या संसार को झूठा कहने वाले महागंवार हैं, या जानकी के जीवन से अनभिज्ञ लोग गंवार हैं। तो बताना है यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए विकल्प यहाँ पर, जैसे कि उन्हें अपने ज्ञानीपने का बहुत अभिमान है, जी हाँ बिल्कुल, वे स्वयं महागंवार हैं। तो ये 2 पंक्तियां ही इसमें सही होंगी। विकल्प बी 1 और 2 सही होगा। राइट। कि झूठो है झूठो है झूठो है, यहां भी तीसरी वाली पंक्ति का पूछा है। ज्ञानीपनी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गंवार महा है, इस तीसरी पंक्ति का बताना है। तो ये 2 सही होंगे कि उन्हें अपने ज्ञानीपने का बहुत अभिमान है, वे स्वयं महागंवार हैं। विकल्प बी सही उत्तर। चलिए सुमेलित करना है। ओ नई घटा परी जग छाहा, आवत जात पनैया टूटी, अति मलिन वृष भानु कुमारी, और कीर्ति भनीति भूली भिल भूति भिल सोई। दिए गए कूट में से ही बताना है कि कौन सी काव्य पंक्ति किस कवि की है। तो देखिए यहां पर ओ नई घटा परी जग छाहा, ये काव्य पंक्ति तो आपके मलिक मोहम्मद जैसी की है। तो विकल्प 4 यहां पर सही होगा, ए का। ओ नई घटा परी जग छाहा, ये जैसी की काव्य पंक्ति है। और दूसरी काव्य पंक्ति है कि आवत जात पनैया टूटी, और भूली गयो हरि नाम, है ना, बिसरी गयो हरि नाम, ऐसा है। तो ये कुंभरदास ने कहा था। ओके, जब एक बार इनको राजा अकबर ने फतेहपुर सीकरी बुलाया था, वहां आने का संदेशा दिया था, और हालांकि ये गए भी थे। फिर उसके बाद जब वहां से वापस लौटे थे तो फिर उन्होंने ये वाली काव्य पंक्तियां कही थी कि आवत जात पनैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। तो ये कुंभरदास की है। अति मलिन वृष भानु कुमारी, तो ये काव्य पंक्ति है आपके किसकी? तो ये काव्य पंक्ति है आपके सूरदास की। ओके, अति मलिन वृष भानु कुमारी सूरदास की काव्य पंक्ति है। और कीर्ति भनीति भूति भिल सोई, ये काव्य पंक्ति है आपके तुलसीदास की। ओके, तो चलिए यहां पर होगा विकल्प डी सही उत्तर। जी हाँ, विकल्प डी सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है? आचार्य शुक्ल का, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या गोविंद त्रिगुणायत। तो कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। तो यह कथन है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। विकल्प सी सही उत्तर होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना रहा है कबीरदास के बारे में कि कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 95 है, देखिए कि जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत, फिर ही अब हूं बनारसी आसपास, आचार सहित विप्र परही दंडुती, तीनी तने रविदास दासानुदासा। इन काव्य पंक्तियों के में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? लोक व्यवहार की, वर्ण व्यवस्था की, विनय की, गर्भोक्ति की, और दिए गए कूट में से बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए जी, यहां पर मैं इसको बिल्कुल सीधा कर लेती हूं। पहले तो जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, है ना। तो एक तो इनमें देखिए लोक व्यवहार की भी बात की गई है, वर्ण व्यवस्था की भी बात की गई है, क्योंकि रविदास ने, जो कबीर रैदास थे, उन्होंने बहुत जगह कहा है खुद को, है ना, चमार जाति का बताया है। तो यस, वर्ण व्यवस्था की भी बात हुई यहाँ पर। और
तीसरा हमें दिख रहा है, देखिए गर्भोक्ति तो कहीं भी नहीं पता चल रही है कि गर्भोक्ति की भावना इन पंक्तियों से बयां हो रही है। विनय है, प्रार्थना कि तने रविदासा दासानुदासा। तो लोक व्यवहार, वर्ण व्यवस्था और विनय, ये 3 भावनाएं झलक रही है यहाँ से, इनकी अभिव्यंजना हुई है इन काव्य पंक्तियों से, जो कबीरदास की काव्य पंक्ति है। तो देखिए यहाँ पर होगा विकल्प बी। हाँ, विकल्प बी ही सही उत्तर होगा। 1, 2 और 3 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। ना नगरी काया विधि किन्हा, ले खोजा पावा तेई चिन्हा, पैस उठी अगम पंथ बड़ बांका, तस मारग जस सुई कनाका, बांक चढ़ाव 7 खंड ऊंचा, चारी बसेरी जाई पहुंचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चारी बसेरे से अभिप्राय बताना है, क्या है ना? चारी बसेरे से क्या अभिप्राय है? तो देखिए, 4 धर्मशालाएं, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत नामक 4 सोपान जो सूफी काव्य धारा के हैं, या फिर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक पुरुषार्थ। तो दिए गए कूट में से बताना है। तो देखिए जी, विकल्प बी ही यहां पर सही होगा। 2 और 3 जो ना नागरिक आया विधि की ना, ले खोजा पावती चिन्हा, है ना, पैस उठी अगम पंथ बड़ बांका, तस मार्ग जस सुई कनाका, बाकी चढ़ाव 7 खंड ऊंचा, चारी बसेरी जाई पहुंचा। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार यहाँ पर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग हैं। बाप रे, सॉरी, आप अपना ध्यान यहाँ पर रखिएगा। यहाँ पर बहुत सारे डॉग आ गए हैं और कुछ नहीं बोल सकते इनके बारे में, ध्यान भटका रहे हैं ये। कभी बारिश हो रही है तो कभी, माय गॉड। जी हाँ, तो यहाँ पर जो दी गई पंक्तियां हैं आचार्य शुक्ल के अनुसार, इसमें चारी बसेरे से अभिप्राय है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंगों से, और तीसरा शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत नामक ये 4 सोपान है सूफी दर्शन के, इनसे। 2 और 3 यहाँ पर सही होगा, विकल्प बी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताना है, कौन सा होगा? हंस जवाहिर, पहुपावती, यूसुफ जुलेखा या अनुराग बांसुरी, है ना? तो यही आगे पीछे करके दिए गए विकल्पों में से बताना है कि कौन सा सही उत्तर होगा। तो देखिए, विकल्प सी यहां पर सही होगा। पुहपावती, फिर हंस जवाहिर, फिर अनुराग बांसुरी और फिर यूसुफ जुलेखा। आगे का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म स्थान के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए बताना है सही उत्तर कौन सा होगा। राइट, तो देखिए, गुरु नानक, दादू दयाल, धर्मदास और सुंदरदास, इनके जन्म स्थान के बारे में बताना है यहाँ पर। राइट, तो गुरु नानक देव जी की बात करें तो इनका जन्म स्थान है तलवंडी। जी हाँ, तलवंडी में गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान हमें मिलता है जब हम गुरु नानक जी के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं तो। और दादू दयाल का मिलता है हमें अहमदाबाद, और धर्मदास का मिलता है हमें बांधवगढ़, और सुंदरदास का मिलता है हमें दौसा में। राइट, दौसा में। तो यहाँ पर 4, 1, 3, 2, देखिए विकल्प ए में है, तो विकल्प ए ही सही उत्तर हो जाएगा। राइट, गुरु नानक जी का तलवंडी, दादू दयाल का अहमदाबाद, धर्मदास का बांधवगढ़ और सुंदरदास का दौसा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति की भी भावना बहुत कुछ लोगों में जगाई, है ना? उक्त कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य शुक्ल का, विजय देव नारायण शाही का या नंद दुलारे बाजपेयी का? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही यह कथन होगा कि भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगा दी। आचार्य शुक्ल ने ये कहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनहि बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास जी ने यह बात किससे कहलवाई है? तुलसीदास की स्वयं की उक्ति है, या काग भुसुंडी द्वारा कहलाई है, या शिव द्वारा, या याग बलक के द्वारा? तो हमें 4 सोपान देखने को मिलते हैं राम कथा के तुलसीदास जी की रामचरितमानस में।
तो दिए गए विकल्पों में से बताना है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता यह किसके मुख से कहलवाया है तुलसीदास जी ने। तो देखिए शिव के मुख से, विकल्प सी सही उत्तर होगा। राइट, शिव के मुख से कहलवाया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कही सुनहि बहुविधि सब संता। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सुमेलित करना है, एक तरफ प्रवर्तक हैं और दूसरी तरफ इनके संप्रदाय हैं और दिए गए कूट में से ही बताना है कि कौन सा सही उत्तर होगा। राइट, तो चलिए यहां पर देखते हैं कि कौन सा सही होगा। जाके मोह माया नहीं नाही। ओके, जाके मोह माया नहीं नाही रूप कुरूप। तो ये तो कहा है, देखिए माया के बारे में किसने कहा है सबसे ज्यादा? कबीरदास ने। तो कबीरदास की यह ओके, यहां पर प्रवर्तक और संप्रदाय पूछा है ना, तो ये तो काव्य पंक्तियां हैं, है ना। तो ये कबीरदास की काव्य पंक्ति है। हो गई होगी मिस्टेक थोड़ी सी। ओ मन जानी कवित अस किन्हा मकु यह रहे जागत मह चिन्हा। ओ मन जानी कवित अस किन्हा मकु रहे यह जगत मह चिन्हा, ये मलिक मोहम्मद की काव्य पंक्ति है, अर्थात मलिक मोहम्मद जैसी की काव्य पंक्ति है। ओ मन जानी कवित अस, और हरि है राजनीति पढ़ी आए, तो ये काव्य पंक्ति आपके सूरदास की। राइट, कि हरि है राजनीति पढ़ी आए। और जो चौथी काव्य पंक्ति है कि नमामि मीश मिशान निर्वाण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्मा वेद स्वरूपम, ये है आपके तुलसीदास जी की काव्य पंक्ति। ओके, तो चलिए एक बार पुनः इनको दोहरा लेते हैं। जाके मुँह माया नहीं मानी रूप कुरूप, ये है आपके कबीर की काव्य पंक्ति। ओ मन जानी कवित अस किन्हा मकु रहे यह जगत महचीना, मलिक मोहम्मद जैसी की है। हरि है राजनीति पढ़ी आए, सूरदास जी की है। और नमामि मिशान निर्वाण रूप, ये है तुलसीदास जी की काव्य पंक्ति। तो देखिए यहां पर जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका विकल्प सी, सही उत्तर। चलिए आगे का प्रश्न देखिए। तन नाम बुन नाम ताज्यो कबीर, राम नाम लिखी लियो शरीर, मुसी मुसी रोबे कबीर की बाई, ए बारिक कैसे जिभई खुदाई। उक्त काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त मुसी मुसी का भावार्थ बताना है। क्या है? मन ही मन रोना, सिसक सिसक कर रोना, दहाड़ मार कर रोना, या किसी का गुण कथन करते हुए रोना। तो बताना है कि सही कौन कौन सी काव्य पंक्तियां हैं। ओके, तो तन नाम बुन नाम तजो कबीर, राम नाम लिखी लियो शरीर, मुसी मुसी रोवे कबीर की माई, यह बारिक कैसे जीवई खुदाई। तो एक तो होगा इसका अर्थ मन ही मन रोना, मुसी मुसी का, है ना। और दूसरा होगा सिसक सिसक कर रोना। तो यहाँ पर विकल्प बी सही होगा। एक और दो काव्य पंक्तियां सही होंगी, बाकी ये वाली नहीं होंगी। 3 और 4, पहली और दूसरी सही होंगी, मुसी मुसी का भावार्थ। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रास पंचाध्याय की प्रमुख विशेषताएं बतानी है, क्या होंगी। जो नंददास की रचना है रास पंचाध्याय, यह रोला छंद में लिखी गई है। इसमें कृष्ण की रास लीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है, बिल्कुल किया गया है, कृष्ण के बारे में ही लिखी गई है और रोला छंद में लिखी गई है। तो 1 और 2 सही है। और इसमें अनुप्रसादायुक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया है। इसमें दूरारूढ़ कल्पना दिखाई पड़ रही है। जी नहीं, चौथी तो नहीं होगी, दूरारूढ़ कल्पना नहीं है इसमें, लेकिन इसमें अनुप्रसादायुक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 पंक्तियां सही हैं नंददास की रचना रास पंचाध्याय के बारे में। ओके, तो विकल्प बी सही उत्तर होगा। 1, 2 और 3 सही। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि यूं ही मन मेरो मेरे काम को न रहो माई, श्याम रंग हवे करी समान्यो श्याम रंग में। उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है कि श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा रंग काला हो गया है, मेरा रंग पहले से ही काला है इसलिए श्री कृष्ण के रंग में मिल सका, या श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है, या मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। तो यूं ही मन मेरो मेरे काम को न रहो माई, श्याम रंग हवी करी समान्यो श्याम रंग में, है ना। तो इन काव्य पंक्तियों का अर्थ बताना है, क्या होगा। तो देखिए, श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है और मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। तो यहाँ पर विकल्प 3 और 4, यानी कि विकल्प तो 20 सही होगा, लेकिन पंक्तियां होगी 3 और 4 सही। ओके, 3 और 4 सही होंगी इन
उक्त भावनाओं का यही अर्थ होगा। चलिए, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण बताने हैं कौन है, कैसे हैं, लोक निरपेक्ष हैं, जीवन सापेक्ष हैं, आत्मनिष्ठ हैं या लोकहित रक्षक हैं। तो देखिए, हरिदासी जो संप्रदाय है उसके राधा कृष्ण है लोक निरपेक्ष। जी हाँ, विकल्प ए सही उत्तर, लोक निरपेक्ष हैं। और प्रश्न 106 है कि सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन से कथन सही है। उन्होंने विठलनाथ की आगे से श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया, या उन्होंने भागवत के दशम स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी, या उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया है, या उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण हैं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करते हुए बताना है सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कथन सही कहे हैं। राइट, तो देखिए, एक तो आचार्य शुक्ल ने सूरदास के संबंध में लिखा है कि उन्होंने भागवत के दशम स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी है, और उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत सुंदर और मनोहर पदों में गाया है। जी हाँ, है ना, 2 भी सही है, 3 भी सही है, और उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है, 4 भी सही है। तो ये तीन अर्थात 2, 3 और 4 पंक्तियां सही हैं, तो विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। ओके, राइट। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, श्याम विनोदी रे मधुबनिया अब हरि गोकुल काहे को आवही चाहत नो यौवनिया, सूरदास प्रभु तेजी कामरी अब हरि भय चिकनिया। तो यहाँ पर आपने बताना है कि अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं, कि श्री कृष्ण चिकने घड़े हो गए हैं, श्री कृष्ण चिकने चुपड़े हो गए हैं, श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, या श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। राइट, तो देखिए यहाँ पर जो सही उत्तर होगा कि अब हरि भय चिकनिया, तो श्री कृष्ण छैला हो गए हैं और श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। विकल्प डी सही होगा, 3 और 4 सही होंगे। श्री कृष्ण छैला हो गए हैं और श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं, अब हरि भय चिकनिया। तो सूरदास जी यही कहना चाहते हैं। राइट, नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम बताना है। कालक्रम के अनुसार, ओके, तो निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य और बल्लभाचार्य जैसे नाम हैं। ओके, तो इनमें से तो सबसे पहले होगा रामानुजाचार्य, फिर होगा निम्बार्काचार्य, फिर मध्वाचार्य और फिर बल्लभाचार्य। राइट, विकल्प डी सही क्रम होगा कालक्रम के अनुसार आचार्यों का। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कवियों को उनकी प्रवृत्ति के आधार पर सुमेलित करना है। स्वामी हरिदास, मलूकदास, कण्हप्पा और कुतुबन। ये बताना है कि इनमें से कौन निर्गुण उपासक थे, कौन निरीश्वरवादी थे, कौन मधुरोपासक थे और कौन भोगवादी। दिए गए कूट का ही प्रयोग करते हुए बताना है। ओके, तो देखिए जी, जो स्वामी हरिदास थे आपके, वे थे मधुरोपासक। उन्होंने तो मधुरोपासना की भक्ति की है। और जो मलूकदास थे वे निर्गुणोपासक थे, निर्गुण ब्रह्मा को मानने वाले। और जो कण्हप्पा थे वे थे आपके निरीश्वरवादी। ओके, कण्हप्पा निरीश्वरवादी थे। और जो कुतुबन हैं वे थे आपके एकेश्वरवादी। राइट, तो यहां पर दिए गए विकल्पों में से बताना है कि कौन सा सही होगा। क्या कहा हमने? स्वामी हरिदास थे आपके मधुरोपासक, और मलूकदास थे निर्गुणोपासक, और कण्हप्पा थे आपके निरीश्वरवादी, और कुतुबन थे आपके एकेश्वरवादी। राइट, चलिए, तो यहां पर होगा विकल्प सी सही उत्तर। 3 1 2 5, 3 1 2 5, जी हाँ सही। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अगरदास की नहीं है? ध्यान मंजरी, कुंडलिया, राम ध्यान मंजरी और रूप मंजरी। तो यहाँ पर जो अगरदास की रचना नहीं है वह है रूप मंजरी। ओके, रूप मंजरी अगरदास की रचना नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। नेक्स्ट है, तोरी माननी ते हियो फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लखी भय मियाँ रसखान। आचार्य शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे से प्रमाणित होता है कि
रस खान किसी स्त्री पर आसक्त थे, या स्त्री मानववती थी और रस खान का अनादर करती थी, या रस खान स्वयं को प्रेम का मानदंड मानते थे, या रस खान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती हैं क्यों ना उसी पर ध्यान लगाया जाए, या रस खान मोहिनी का मान मर्दन करना चाहती थी। तो देखिए, आचार्य शुक्ल के अनुसार इस दोहे से प्रमाणित होता है कि रस खान किसी स्त्री पर आसक्त थे। बिल्कुल सही, स्त्री मानववती थी और रस खान का अनादर करती थी। ओके, स्त्री कैसी थी? मानवती थी और रस खान का अनादर करती थी। और रस खान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती हैं क्यों ना उसी पर ध्यान लगाया जाए। तो यहाँ पर 1, 2 और 4 पंक्तियां सही हैं, अर्थात विकल्प की बात करें तो विकल्प बी यहाँ पर सही होगा, विकल्प बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? नाभादास, नंददास, हरिदास या ध्रुवदास। तो देखिए, नाभादास ऐसे कवि हैं जो कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं हैं। ओके, क्योंकि नाभादास किसे कवि हैं? राम भक्ति धारा के कवि हैं, राइट। और नेक्स्ट है आपके मलूक दास। मलूक दास के विषय में निम्न कथनों पर विचार करना है कि उन्होंने सुखसागर में विठल को अपना गुरु माना, इन्होंने सगुण ब्रह्मा की भी आराधना की, इन्होंने खड़ी बोली में भी रचना की और इनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्द बहुत कम मिलते हैं, राइट। तो यहाँ पर कौन से कथन सही होंगे ये बताना है आपने। ओके, 113 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा, केवल 2 और 3 ही सही होंगे। कैसे? क्योंकि मलूक दास के विषय में अगर हम बात करें तो जानते इनके बारे में, जाने इनकी रचनाओं के बारे में, तो इन्होंने सगुण ब्रह्मा की भी आराधना की है और खड़ी बोली में भी रचना की है। तो 2 और 3 इनके बारे में ये पंक्तियां सही हैं, विकल्प बी सही उत्तर। नेक्स्ट है जीवन मुँह चाही को निको। जीवन मुँह चाही को निको, दरस परस दिन राती करती है कान्हा प्यारे पीको। उपयुक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? निर्गुण भक्ति भाव की, सगुण भक्ति भाव की, असूया भाव की या दैहिक श्रृंगार की? तो देखिए जी, इसमें यानी कि इन पंक्तियों में आचार्य शुक्ल ने मानी है असूया भाव की अभिव्यक्ति, विकल्प सी सही उत्तर। तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः दैवीय शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः यही किया कि धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। तुलसीदास के विषय में ये कथन किस साहित्य इतिहासकार के हैं? रामस्वरूप चतुर्वेदी, रमाशंकर शुक्ल रसाल, गणपति चंद्र गुप्ती या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए, ये तुलसीदास जी के बारे में जो विचार हैं ये कहे हैं आपके, रखे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। ओके, कि तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ऐसे विचार रखते हैं तुलसीदास के प्रति। चलिए नेक्स्ट देखिए, साधो देखो जग बैराना। ओके, साधो देखो जग बौराना, सांची कहो तो मारन ढावे झूठे जग पतियाना। हिंदू कहता है राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े मरतू है मरम कोई नहीं जाना। तो इन काव्य पंक्तियों में कबीर जी क्या संदेश देना चाहते हैं? ओके, नहीं देना चाहते हैं धार्मिक असहिष्णुता का, सांप्रदायिक सौहार्द का, धार्मिक सद्भाव का या एकेश्वरवाद की प्रतिष्ठा का। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर जी कौन सा संदेश नहीं देना चाहते या कौन सा संदेश नहीं दिया है ना? तो ये बताना है। तो देखिए, इनमें से तो हमें धार्मिक ज्यादा लग रहा है, धार्मिक असहिष्णुता का, है ना, नहीं देना चाहते क्योंकि ये सहिष्णुता चाहते हैं। क्योंकि इनका कहना है कि साधो देखो जग कैसा बुरा गया है, पागल हो गया है। सच बात कहूं तो ये एक दूसरे को मारने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, है ना। इस झूठे जग में हिंदू कहता है कि राम हमारा है और मुसलमान कहता है कि रहमान, और आपस में इस तरह से दोनों लड़ते मरते रहते हैं। लेकिन राम नाम का असली मर्म क्या है, असली उद्देश्य क्या है, वो किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता।
तो इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर जी कहना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। जो संदेश ये नहीं देना चाहते वो है धार्मिक असहिष्णुता का। बाकी ये तो धार्मिक सद्भाव भी चाहते थे, सांप्रदायिक सौहार्द भी चाहते थे और एकेश्वरवाद की प्रतिष्ठा भी चाहते थे। लेकिन विकल्प ए धार्मिक असहिष्णुता नहीं है ये संदेश, यहां से जो संदेश मिलता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, यह पंक्ति किस कवि की है कि कहन श्याम संदेश एक में तुम पे आयो, परमानंद दास की, चित स्वामी की, नंददास की या गोविंद स्वामी की। तो ये नंददास की काव्य पंक्तियां हैं। नंददास विकल्प सी सही उत्तर की। कहन श्याम संदेश एक में तुम पे आयो, नंददास। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 118 देखते हैं। यहां पर प्रश्न नंबर 118 है, निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि हैं कौन है? स्वामी अगरदास, नावादास, हृदय राम, स्वामी हरिदास या कृपाराम। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। 1 2 3 सही होगा या 1 2 4 5 सही होगा या कौन सा सही होगा? राम भक्ति शाखा के कवियों के बारे में बताना है। ओके, तो यहाँ पर स्वामी अगरदास तो हैं राम भक्ति शाखा के कवि, नावादास भी हैं और हृदय राम भी हैं, जबकि स्वामी हरिदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं और कृपा राम भी राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प ए ही सही उत्तर होगा। ओके, विकल्प ए सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मेरा तेरा मनुआ कैसे इक होई रे, मैं कहता हूं आंखन देखी और तू कहता है कागज लेखी। तो कबीरदास जी की ये पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मंतव्य सही नहीं है? ओके, कि मेरे तेरे विचार कैसे एक हो सकते हैं? मैं तो आंखों की देखी हुई कहता है और जबकि तू कागज में लिखी हुई कहता है, कागजों पर लिखी हुई बातें कहता है। तो जो यहाँ पर इन काव्य पंक्तियों का मंतव्य सही नहीं है वो बताना है। अनुभवों को महत्व देना, बाह्य आडंबर की प्रतिष्ठा करना, लोक ज्ञान की महत्ता या सहज बात को सहजता से कहना। तो देखिए, इन काव्य पंक्तियों का जो मंतव्य सही नहीं है वह है बाह्य आडंबर की प्रतिष्ठा करना। ओके, बाह्य आडंबर की प्रतिष्ठा करना नहीं है इन काव्य पंक्तियों का सही मंतव्य। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है कि सूर का भ्रमर गीत मुक्तक है तथा नंददास का भंवर गीत एक प्रबंध है? ये तो बिल्कुल सही है, सही नहीं है पूछा है। ओके, सूर के भ्रमर गीत में लोक की प्रधानता है व नंददास में शास्त्र की, तो यह भी सही है। सूर के भ्रमर गीत में गोपी उद्धव संवाद प्रचुरता में है, जबकि नंददास के भ्रमर गीत में बहुत कम। तो ये सही नहीं है। और सूर की गोपियां सरल सहज है, वो नंददास की पांडित्य से भरी हुई है, पांडित्यपूर्ण है, यह भी सही है। तो देखिए भाई, विकल्प सी जो है सही नहीं है। ओके, बाकी ए, बी और डी काव्य पंक्तियां बिल्कुल सही हैं। सूरदास और नंददास की जो भ्रमर गीत में अगर हम आपसी इनका वो करें, है ना, तुलना करें, क्योंकि सूरदास ने भ्रमर गीत लिखा है और नंददास ने भंवर गीत लिखा है, तो इन दोनों का कंपैरिजन करें तो ये बातें बिल्कुल सही ठहरती हैं। जो सही नहीं है वह है विकल्प सी। राइट, नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि मीरा के विषय में इन कथनों पर विचार कीजिए। उनकी प्रेम साधना में स्वकीय भाव है, उनकी प्रेम साधना में सामान्य मानवीय मर्यादा है और उनकी भक्ति माधुर्य भाव की है। बिल्कुल सही। उन्होंने कृष्ण का स्मरण गिरधर नागर के रूप में किया है। तो क्या पूछा है? मीरा के विषय में इन कथनों पर विचार कीजिए, कौन कौन से सही होंगे, है ना। तो देखिए, यहाँ पर सभी कथन सही हैं। जी हाँ, सभी कथन सही हैं। उनकी प्रेम साधना में स्वकीय भाव भी मिलता है, उनकी प्रेम साधना में सामान्य मानवीय मर्यादा भी मिलती है, उनकी भक्ति माधुर्य भाव की है और उन्होंने कृष्ण का स्मरण किया है गिरधर नागर के रूप में। तो विकल्प डी सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हित हरिवंश के विषय में इन कथनों पर विचार करना है कि इनके राधा सुधा निधि नामक ब्रजभाषा के ग्रंथ राधा वल्लभ संप्रदायों के सिद्धांतों का विशुद्ध वर्णन है। अपनी रचना की मधुरता के कारण ये कृष्ण की वंशी के अवतार कहे जाते हैं। बिल्कुल सही है। हरिराम व्यास ने इनकी मृत्यु पर
बहुत ही विह्वल करने वाले पद लिखे थे। या फिर चतुर्भुज दास ने इनके ग्रंथ हित 84 की टीका लिखी है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही नहीं है। ओके, सही नहीं है बोला है, दिए गए कूट में से बताना है कि कौन से कथन सही नहीं है। तो कौन से कथन सही नहीं है, तो यहां पर देखिए कि इनके राधा सुधा निधि नामक ब्रज भाषा के ग्रंथ राधा वल्लभ संप्रदाय के सिद्धांतों का विशुद्ध वर्णन है, यह सही नहीं है। बाकी अपनी रचना मधुरता के कारण ये कृष्ण की वंशी का अवतार कहे जाते थे, बिल्कुल सही है। और हाँ, चतुर्भुज ने इनके ग्रंथ हित 84 की टीका लिखी है, यह भी सही नहीं है। बाकी हरिराम व्यास ने इनकी मृत्यु पर बहुत विह्वल करने वाले पद लिखे हैं, बिल्कुल सही है। तो यहां पर होगा जो सही नहीं है वो है 1 और 4। बाकी 2 और 3 तो बिल्कुल सही है हित हरिवंश के विषय पे। चलिए, तो विकल्प ए यहां पर सही होगा, मतलब 1 और 4 सही नहीं है, राइट। चलिए, अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहां पर कि सूरदास की रचनाओं का प्रथम संपादन किस नाम से हुआ था। सूरदास की रचनाओं का प्रथम संपादन हुआ था किससे? रागमाला से, राग कल्पद्रुम से, राग सुरमाला से, या इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास की रचनाओं का प्रथम संपादन हुआ था आपके राग कल्पद्रुम नाम से। विकल्प बी सही उत्तर है। सूरसागर के विभिन्न स्कंधों व उनमें वर्णित विषयों को सुमेलित करना है। सूरसागर में कितने स्कंध हैं? 12 हैं। पहला, 9वां, 11वां, 12वां। चलिए, बताना है यहां में से। तो देखिए, यहां पर जो पहला स्कंध है वहां उसमें विनय के पद संकलित हैं, बिल्कुल सही है। ओके, और जो 9वां स्कंध है उसमें राम अवतार की कथा कही गई है, जी हाँ, बिल्कुल सही। और जो 11वां स्कंध है उसमें उद्धव का बद्री का आश्रम गमन दिखाया गया है, उसका वर्णन किया गया है। तो 11वें स्कंद का 4 सही है। और 12वें स्कंद में विनय के पद लिखे गए हैं सूरसागर में। सूरसागर 12 स्कंधों में वर्णित है। और पहले का जो विषय है, पहले स्कंद का, उसमें क्या है? विनय के पद लिखे गए हैं। और 9वें स्कंद में आपके राम अवतार की कथा लिखी गई है। और 11वें स्कंद में उद्धव का बद्रिकाश्रम गमन दिखाया गया, उसका वर्णन किया गया है। और 12वें स्कंद में आपके कल की अवतार की बातें कही हैं, जी हाँ, कल की अवतार। सॉरी, पहले मैंने ये विनय के पद कह दिया था, लेकिन कल की अवतार की बातें कही हैं। ओके, तो यहां पर होगा विकल्प ए सही उत्तर। विकल्प ए सही उत्तर। चलिए, आगे का प्रश्न देखेंगे हम। सूरसागर के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? भागवत पुराण इसका उपजीव्य है, इसमें सर्वाधिक पद भ्रमर गीत के हैं, इसमें भागवत पुराण की तरह 12 स्कंद हैं और इसमें तकरीबन 5000 पद हैं। तो सूरसागर के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। तो विकल्प बी इसमें सही नहीं होगा कि इसमें सर्वाधिक पद भ्रमर गीत के हैं। बाकी भागवत पुराण इसका उपजीव्य है, बिल्कुल सही है। इसमें भागवत पुराण की तरह 12 स्कंद हैं, बिल्कुल सही है। और इसमें तकरीबन 5000 पद हैं, बिल्कुल सही है सूरसागर में। नेक्स्ट प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में किसने सूर के बाद कृष्ण की बाल लीला के सर्वाधिक पद लिखे? नंददास ने, परमानंद दास ने, चित स्वामी ने, या फिर गोविंद स्वामी ने? तो देखिए, दिए गए विकल्पों में से विकल्प बी सही उत्तर होगा। वैसे तो हमें सूरदास के काव्य में सबसे ज्यादा वात्सल्य वर्णन देखने को मिलता है, लेकिन अगर सूरदास के बाद किसी कवि का नाम लिया जाता है सर्वाधिक तौर पर, राइट, कि वात्सल्य का वर्णन और किस कवि ने किया, तो वे होंगे परमानंद दास, क्योंकि इन्होंने कृष्ण की बाल लीला के सर्वाधिक पद लिखे हैं सूरदास के बाद। तो विकल्प बी सही उत्तर होगा, परमानंद दास। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रसखान के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इन्होंने गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली थी, इन्होंने कृष्ण भक्ति काव्य की पद परंपरा का अनुसरण करते हुए पदों में ही काव्य रचना की, इनको पीयूष वर्षी कहा जाता है, और इन्होंने वात्सल्य रस का चित्रण किया है। तो बताना है कि रसखान के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहां पर विकल्प बी सही नहीं होगा रसखान के विषय में, कि इन्होंने कृष्ण भक्ति काव्य की पद परंपरा का अनुसरण करते हुए पदों में ही काव्य की रचना की,
यह सही नहीं होगा, विकल्प बी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अणुभाषा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है कि यह वल्लभाचार्य का ग्रंथ है, इसके 3 अध्याय विठलनाथ ने लिखकर पूर्ण किए, इसका अन्य नाम पूर्व मीमांसा भाष्य भी है और शुद्धाद्वैत से संबंधित प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है अणुभाष्य। तो यह इस संदर्भ में कथनों पर विचार करना है कि कौन से कथन सही हैं, राइट। तो देखिए यहां पर जो सही होंगे कि यह वल्लभाचार्य का ग्रंथ है जो अणुभाष्य है, बिल्कुल सही, और शुद्धाद्वैत से संबंधित प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। तो यहां पर विकल्प बी ही सही उत्तर होगा, राइट। केवल 1 और 4 ही सही होगा अणुभाषा के संदर्भ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम कि निम्नलिखित कवियों को उनके संप्रदायों से सुमेलित करना है। परशुराम देव, बिहारी दास, नंद दास और हित हरिवंश जैसे कवियों के नाम है यहाँ पर, और दिए गए कूट की हेल्प से हमें बताना है कि कौन सा कवि किस संप्रदाय से संबंधित था। ओके, तो यहाँ पर जो परशुराम देव जी हैं वे तो थे निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित, और जो बिहारी दास हैं वे थे आपके सखी संप्रदाय से संबंधित, और जो नंददास हैं वे थे आपके बल्लभ संप्रदाय से संबंधित, और हित हरिवंश तो राधा बल्लभ संप्रदाय से संबंधित थे, राइट। तो परशुराम देव निम्बार्क संप्रदाय, बिहारी दास सखी संप्रदाय, नंददास बल्लभ संप्रदाय और हित हरिवंश राधा बल्लभ संप्रदाय। तो दिए गए कूट में से विकल्प यहां पर सी सही हो जाएगा, 5 2 3 1। देखिए ओके, 5 2 3 और 1, जी हाँ सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट, साहित्य लहरी के विषय में कुछ कथन निम्न हैं कि ब्रजेश्वर वर्मा ने इसे प्रामाणिक माना है और सूर की केवल इसी रचना में दृष्टिकूट पद मिलते हैं, और इसमें गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 वर्ष प्रवीण नामक पंक्ति में सूर ने अपनी आयु बताई है, और इस ग्रंथ में सूर ने अपनी वंश परंपरा दी है। तो बताना है कि यहाँ कौन सा सही होगा। साहित्य लहरी के विषय में अगर हम बात करें जो सूरदास की रचना है, तो उसमें तो हमें यही मिलता है दी गई पंक्तियों में से कि इस ग्रंथ में यानी कि साहित्य लहरी में सूरदास ने अपनी वंश परंपरा दी है, बाकी ये गलत है, राइट। तो विकल्प सी यहां पर सही होगा, केवल 4 ही यहां पर सही होगा। चलिए, रास पंचाध्यायी के विषय में कुछ कथन इस प्रकार हैं कि इसमें कवित सवैया पद्धति का प्रयोग सबसे प्रमुख है, और यह एक खंड काव्य है। इसमें बाह्य रूप में लौकिक गोपी प्रेम व प्रच्छन्न रूप में आध्यात्मिक कृष्ण प्रेम का वर्णन है, और इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा गया है। यहाँ पे गति गोविंद लिखा है लेकिन गीत गोविंद सही होगा। ओके, तो बताना है कि जो नंददास की रचना है रास पंचाध्यायी उसके विषय में कौन से कथन सही हैं। तो देखिए जी, यहां पर होगा कि इसमें कवित सवैया पद्धति का प्रयोग सबसे प्रमुख है, यह तो नहीं है। ओके, यह एक खंड काव्य है, बिल्कुल सही। इसमें बाह्य रूप में लौकिक गोपी प्रेम व प्रच्छन्न रूप में आध्यात्मिक कृष्ण प्रेम का वर्णन है, बिल्कुल सही है यह भी, और इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा गया है, बिल्कुल सही है। एक नहीं होगा, फर्स्ट जो पंक्ति है वह नहीं होगी, ठीक है। बाकी 2 3 और 4 सही होंगे। तो देखिए 2 3 और 4 किस विकल्प में, विकल्प डी में। चलिए, नंददास की कृति रसमंजरी के विषय में कुछ कथन इस प्रकार हैं कि इस पर भानुदत्त की रसमंजरी का प्रभाव है, और इसका विवेचन व मौलिकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। यह नायिका भेद संबंधी श्रृंगारिक ग्रंथ है, और यह कवित सवैया शैली में लिखा गया है। तो बताना है कि नंददास की जो कृति है रसमंजरी, उसके विषय में कौन से कथन यहां पर सही हैं। तो देखिए कि इस ग्रंथ पर भानुदत्त की रसमंजरी का प्रभाव है, बिल्कुल सही है, और यह नायिका भेद संबंधी श्रृंगारिक ग्रंथ है। पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति सही है कि इस पर भानुदत्त की रसमंजरी का प्रभाव है नंददास की रसमंजरी पर, और यह नायिका भेद संबंधी श्रृंगारिक ग्रंथ है। तो यहां पर हो जाएगा विकल्प सी सही उत्तर 132 का, राइट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। यह कथन किसका है? श्याम सुंदर दास का, रामस्वरूप चतुर्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या मलयज?
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा है रामचरितमानस के उत्तरकांड में कि उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। राइट, आचार्य शुक्ल का यह कथन है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहां पर कि कबीर के विषय में विभिन्न दार्शनिक आधारों से उनके द्वारा गृहीत सिद्धांतों को सुमेलित करना है। राइट, कि जैसे वैष्णव से जो वैष्णव दर्शन था उससे कबीर ने क्या ग्रहण किया, इस्लाम से क्या ग्रहण किया, सूफी दर्शन से क्या ग्रहण किया और अद्वैत दर्शन से क्या ग्रहण किया। तो दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करते हुए बताना है। ओके, तो देखिए जी यहां पर कबीर दास ने वैष्णव धर्म से जो गृहीत किया वह था प्रपत्तिवाद। वैष्णव धर्म से प्रपत्तिवाद का ग्रहण किया कबीरदास ने, क्योंकि देखिए कबीरदास ने अपना एक पंथ चलाया है ना, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो अपने से पहले जो संप्रदाय चले थे वहां से लिया होगा, जो दर्शन थे वहां से ही ग्रहण किया है इन्होंने। तो वैष्णव से इन्होंने प्रपत्तिवाद लिया और आपके इस्लाम से लिया इन्होंने एकेश्वरवाद की धारणा और सूफी दर्शन से लिया इन्होंने भावात्मक रहस्यवाद और अद्वैत दर्शन से ग्रहण किया इन्होंने ज्ञानवाद कबीरदास ने। ओके, क्या किया इन्होंने? कबीरदास ने वैष्णव धर्म से इन्होंने या वैष्णव जो पंथ मार्ग वैष्णव दर्शन है वहां से ग्रहण किया प्रपत्तिवाद, इस्लाम से ग्रहण किया एकेश्वरवाद, सूफी दर्शन से ग्रहण किया इन्होंने भावात्मक रहस्यवाद और अद्वैत दर्शन से इन्होंने ग्रहण किया आपके ज्ञानवाद। और ये हठ योग इन्होंने कहां से ग्रहण किया है? नाथपंथियों से। राइट, तो बस आपने ये याद रखना है। तो यहां दिए गए कूट में से विकल्प डी सही उत्तर होगा। चलिए, अष्टछाप के कवि सूर के विषय में इन कथनों पर विचार करना है कि ये अकबर के दरबार की कला मंडली में शामिल थे, इनका अबुल फजल से पत्राचार होता था और शुक्ल जी ने इनमें से किस या किन कथनों को सही माना है सूरदास के विषय में? केवल एक को, केवल दो, केवल एक और दो, या फिर नहीं एक और नहीं दो? तो यहां पर किसी को भी नहीं माना है भाई, नहीं एक और नहीं दो, विकल्प डी होगा। देखिए सूरदास ना ही अकबर के दरबार में कला मंडली में शामिल थे और ना ही अबुल फजल से इनका पत्राचार होता था। राइट, तो ये कथन ही गलत है अष्टछाप के कवि सूरदास के विषय में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, साधु संप्रदाय के विषय में निम्न कथनों पर विचार करना है कि इसकी स्थापना उदयदास ने की थी, राजस्थान में इसका मुख्य प्रभाव था, इसकी स्थापना संवत 1615 में हुई थी और नीचे दिए गए कूट के माध्यम से ये बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही नहीं है, पूछा है नहीं है साधु संप्रदाय के विषय में। राइट, तो देखिए जो सही नहीं है ना कि इसकी स्थापना उदयदास ने की थी, राजस्थान में इसका मुख्य प्रभाव था, इसकी स्थापना संवत 1615, ये तीनों सही नहीं है, ये तीनों गलत हैं साधु संप्रदाय के बारे में। तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गुरु प्रसाद जयदेव नामा भक्ति के प्रेमी इन्हीं है जाना। यह पंक्ति किस कवि की है? रैदास, कबीर, तुलसीदास या सूरदास? तो यह पंक्ति है कबीरदास की कि गुरु प्रसाद जयदेव नामा भक्ति के प्रेमी इन्हीं है जाना। कबीरदास की यह काव्य पंक्ति है। तुलसी के संबंध में शुक्ल जी की इन मान्यताओं पर विचार कीजिए कि तुलसी स्मार्त वैष्णव थे, उनके गुरु प्रामाणिक रूप से नरहरयानंद थे और श्रावण कृष्ण तीज यानी कि शनि तुलसी तेजश्री तुलसी जी की मृत्यु के संबंध में सही पंक्ति है। इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? नहीं है पूछा है, केवल दो, केवल एक और तीन, केवल तीन या केवल एक? तो यहां पर होगा केवल दो, कि उनके गुरु प्रामाणिक रूप से नरहरयानंद थे। यह सही नहीं है, क्योंकि आचार्य शुक्ल ने तो माना है कि तुलसीदास के गुरु नरहरयानंद नहीं थे ही नहीं, है ना, उन्होंने नहीं माना है। ये बाकी आचार्यों या विद्वानों ने माना है कि तुलसीदास के गुरु नरहरयानंद थे। आचार्य शुक्ल ने प्रमाणिक रूप से उन्हें यानी कि नरहरयानंद को तुलसीदास जी का गुरु नहीं माना है। तो यहाँ पर यही होगा सही कथन कि आचार्य शुक्ल की जो मान्यता है वह नहीं है कि उनके गुरु प्रामाणिक रूप से नरहरयानंद थे। ठीक है,
विकल्प ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए, शुक्ल जी ने अगरदास की कविता की तुलना किस कवि से की है? सुंदरदास से, सूरदास से, नंददास से या ईश्वरदास से? तो आचार्य शुक्ल ने जो आपके अगरदास है उनकी कविता की तुलना की है, राइट, नंददास से। किससे? नंददास से। प्रश्न नंबर 141 देखिए, सूफी दर्शन के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? सूफी दर्शन का आधार तसव्वुफ है, बिल्कुल सही। इसमें साधक मारिफत की उपलब्धि के लिए आत्मा को परमात्मा में फना कर देता है, बिल्कुल सही। यह अनलहक का सिद्धांत मानता है, बिल्कुल सही। यह इश्क हकीकी से इश्क मजाजी तक की यात्रा है, यह गलत है, क्योंकि जो सूफी दर्शन है ना, वह इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक की यात्रा है, जबकि यहां पर उल्टा लिखा है, तो इसीलिए यही असत्य होगा, विकल्प सी, राइट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सूफी काव्य के प्रथम कवि व उनकी प्रस्तुता को सुमेलित करना है। ईश्वरदास, असायद कुतुबन और मुल्ला दाऊद जैसे कवियों के नाम है यहाँ पर, और दिए गए कूट की हेल्प में से बताना है। ओके, तो देखिए, ईश्वर जो दास थे वे, यानी कि ईश्वर दास को माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ओके, सूफी काव्य के प्रथम कवि और उनके प्रस्तुता, जी हाँ, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास को सूफी काव्य का प्रथम कवि माना है, और असायद को माना है गणपति चंद्र गुप्त ने। गणपति चंद्र गुप्त ने असायद को सूफी काव्य का प्रथम कवि माना है, और कुतुबन को माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य का प्रथम कवि, और मुल्ला दाऊद को माना है सूफी काव्य का प्रथम कवि आपकी राम कुमार वर्मा ने, राइट। एक बार पुनः देखिए, ईश्वर दास को सूफी काव्य का प्रथम कवि माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, असायद को माना है गणपति चंद्र गुप्त ने, कुतुबन को माना है रामचंद्र शुक्ल ने, और मुल्ला दाऊद को माना है राम कुमार वर्मा ने। इसीलिए यहां पर हो जाएगा विकल्प ए सही उत्तर, विकल्प ए। चलिए आगे देखिए, हंसावली के विषय में निम्न कथनों पर विचार करना है कि यह असायद की रचना है। इसकी काव्य भाषा के विषय में कुछ विद्वानों का मानना है कि यह गुजराती भाषा की रचना है, और इसका स्रोत विष्णु पुराण है। तो बताना है जो असायद की हंसावली है उसमें से कौन से कथन यहाँ सही नहीं है इस रचना के विषय में, केवल एक, केवल तीन, केवल एक और तीन, या केवल दो। तो असायद की रचना तो है हंसावली, लेकिन इसका स्रोत विष्णु पुराण है, यह गलत है। तो यहां पर विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, कि इसका स्रोत विष्णु पुराण है, यह सही नहीं है हंसावली के विषय में, राइट। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मधुमालती के विषय में कुछ कथन है यहाँ पर, तो बताने हैं कि कौन से सही हैं, कौन से सही हैं पूछा है। कि इसमें मनोहर मधुमालती की कथा किस्मांतर प्रेमा व ताराचंद की कथा चलती है, बिल्कुल सही। यह हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान है जिसमें बहुपत्नीवाद की झलक मिलती है, राइट, और इसका उल्लेख पद्मावत में मिलता है। तो बताना है कि यहां पर मधुमालती के विषय में कौन से कथन सही हैं। तो देखिए जी, जो मधुमालती के विषय में सही हैं वो हैं 1 और 3, कि इनमें मनोहर और मधुमालती की कथा के समांतर प्रेमा और ताराचंद की कथा चलती है इस रचना में, मधुमालती में, और इसका उल्लेख पद्मावत में भी मिलता है। ओके, तो विकल्प सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। बाकी इसमें बहुपत्नीवाद की झलक मिलती है और हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान है, तो यह सही नहीं है इसमें। ओके, केवल 1 और 3 ही सही होंगी पंक्तियां। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी का किस या किन रचनाओं को जायसी ग्रंथावली में स्थान दिया है? पद्मावत, कहरनामा, कहनावत और मसलनामा। इनमें से बताना है कि जो जायसी ग्रंथावली लिखी है उसमें किन रचनाओं को ही स्थान दिया है आचार्य शुक्ल ने। तो देखिए जी, सिर्फ एक रचना को, और वो है पद्मावत। आचार्य शुक्ल ने जायसी की पद्मावत को ही जायसी ग्रंथावली में स्थान दिया है, तो विकल्प डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न 144 कि पद्मावत के विषय में कौन सा कथन असत्य है? इसमें 59 खंड हैं। इसमें अपने समय के काव्य ग्रंथों का उल्लेख है। ग्रंथ के आरंभ में शाह बख्श शेरशाह की प्रशंसा है, और इसका बांग्ला अनुवाद आलो उजाला ने किया था।
तो विकल्प ए ही यहाँ पर तो गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा कि इसमें 59 खंड है। पद्मावत में कितने खंड है मैंने आपको पहले भी बताया है, राइट। नेक्स्ट प्रश्न है, इन प्रेमाख्यानों को उनके नायकों से सुमेलित कीजिए। सत्यवती कथा, रत्नसेन, रूपमंजरी और चंदायन, राइट। तो चलिए कूट में से सही उत्तर का चयन करते हुए बताते हैं यहाँ पर कि कौन सा सही है। सत्यवती कथा, ईश्वर दास की जो सत्यवती कथा है उसके नायक हैं ऋतुपर्ण, राइट। और जो रतन सेन है वे तो पद्मावत के पात्र हैं, यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा मिस्टेक हो गया है। और रूपमंजरी के नायक हैं आपके कृष्ण, ओके, रूपमंजरी के नायक हैं कृष्ण। और देखिए चंदायन जो मुल्ला दाऊद की रचना है उसके नायक हैं लोरिक, ओके। और रतन सेन जो हैं वो पद्मावत के नायक हैं। तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से तो वैसे विकल्प सी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा इसमें सोमा और रतन सेन आर पार दे रखे हैं, तो थोड़ी सी मिस्टेक हुई है इसमें। बाकी जो मैंने कहा वो बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पद्मावत की चरित्र व उनकी प्रतिकार को सुमेलित करना है कि राघव सेन को किसका प्रतीक बताया गया है, सुबा को, नागमती को, सिंघल को, राइट। और दिए गए कूट से ही सही उत्तर का चयन करना है। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जो पद्मावत महाकाव्य है उसमें जो राघव सेन है उन्हें बताया गया है शैतान का प्रतीक, राइट। और सुबा को बताया गया है गुरु का प्रतीक, और जो नागवती है उनको बताया गया है आपके सांसारिक बुद्धि का प्रतीक, और सिंहल को बताया गया है हृदय का प्रतीक। तो ये बिल्कुल आर पार बिल्कुल सही से दिए गए हैं। तो यहां पर देखिए कूट में से विकल्प बी सही उत्तर होगा, 1 2 3 4 ही बिल्कुल सही होगा, राइट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, असंगत कथन का चयन करना है। अनुराग बांसुरी पर हिंदी उर्दू विवाद का प्रभाव है, और इंद्रावती में 5 चौपाई के बाद एक दोहा दिया गया है, और चित्रावली में अंग्रेजों का जिक्र मिलता है, और आलमकृत जो माधवा नीलकाम कदला है उसमें केवल दोहों का ही प्रयोग है। तो इनमें से बताना है कि असंगत कथन कौन सा है। तो जो आलमकृत माधवा नीलकाम कदला है वह केवल दोहों में रची हुई है, यह विकल्प गलत है, विकल्प डी गलत है, असंगत कथन है, बाकी बिल्कुल सही है, राइट। तो 149 का विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यह पंक्ति किस कवि की है कि हिंदू मग पर पांव न राखियों का जो बहुते हिंदी भाखियों, आलम की, शेख नबी, नूर मोहम्मद या कासिम साहब। तो आप समझ गए होंगे देखकर कि यह काव्य पंक्ति है आपके नूर मोहम्मद की, राइट, कि हिंदू मग पर पांव न राखियों का जो बहुते हिंदी भाखियों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जैसे कि इन रचनाओं को उनके वर्ण्य विशेष से सुमेलित करना है। जैसे मसलनामा में किसका जिक्र है, कन्हावत में, कहरनामा में, अखरावट में, ये जैसी की रचना है, और दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए हम इसको यहीं पर मिलान कर देते हैं। तो जैसी की जो मसलनामा रचना है उसमें लोकोक्तियों के माध्यम से ईश्वर प्रेम का वर्णन किया गया है, ओके। लोकोक्तियों के माध्यम से ईश्वर प्रेम का वर्णन मिलता है मसलनामा में। और जो दूसरी रचना है जैसे कि कन्हावत, उसमें कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया है। और कहरनामा में आध्यात्मिक विवाह का वर्णन किया गया है, और अखरावट में वर्णमाला के अक्षरों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है जैसी के द्वारा, राइट। मसलनामा में लोकोक्तियों के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम का वर्णन, कन्हावत में कृष्ण के चरित्र का वर्णन, कहरनामा में आध्यात्मिक विवाह का वर्णन, और अखरावट में वर्णमाला के अक्षरों से सिद्धांत प्रतिपादन। तो इसीलिए यहां पर कूट में अगर हम देखें तो सही हो जाएगा विकल्प सी सही उत्तर, ओके, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने किस कवि को सूफी काव्य परंपरा में एकमात्र हिंदू के रूप में चिन्हित किया है? सूरदास, मोहनदास, सृजनदास या नरपति व्यास? तो सूरदास ऐसे कवि हैं सूफी काव्य परंपरा में एकमात्र हिंदू कवि के रूप में जिन्हें आचार्य शुक्ल ने चिन्हित किया है। ये सूरसागर वाले सूरदास नहीं है, ये अलग सूरदास है, पंजाब के रहने वाले थे, ये पंजाबी सूरदास, राइट। तो ये सूफी काव्य परंपरा में एकमात्र हिंदू कवि थे। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है कि शाही ने पद्मावत को त्रासदी कहा है, आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा है,
पद्मावत में अन्योक्ति व समासोक्ति दोनों तत्व मिलते हैं और शुक्ल जी ने पद्मावत की प्रेम पद्धति को भारतीय माना है। तो देखिए जी, इनमें से जो कथन सही नहीं है वह होगा विकल्प डी, ओके, कि शुक्ल जी ने पद्मावत की प्रेम पद्धति को भारतीय माना है। इन्होंने नहीं माना है भारतीय, ओके, तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पक्षपात नहीं बचन सबहि के हित की भाखी, यह पंक्ति भक्तमाल में किस कवि के लिए कही गई है? रैदास के लिए, कबीर के लिए, तुलसी के लिए या सूरदास के लिए? तो यह कही गई है कबीरदास के लिए कि पक्षपात नहीं बचन सबहि के हित की भाखी। तो भक्तमाल में, नाहवादास का जो भक्तमाल है उसमें कही गई है कबीरदास के लिए ये पंक्तियां। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, असंगत कथन का चयन करना है। प्रश्न नंबर 155 है कि नसीहत नामा में खड़ी बोली का रूप मिलता है, भक्ति विवेक जो मलुकदास की रचना है उसमें दार्शनिक चिंतन मिलता है, और गुरु नानक के सीधे विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ लिखा है गुरु नानक जी ने। असरारे मार्फत में रजब की दारा शिकोह से बातचीत संग्रहित है। तो असंगत कथन बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा असंगत होगा। तो विकल्प डी ही असंगत होगा कि असरारे मार्फत में रजब की दारा शिकोह से बातचीत संग्रहित है, बाकी ये तीनों सही हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जो आज की भक्तिकालीन सीरीज का अंतिम प्रश्न है। तो प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषताएं पूछी हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर बताना है कौन सा होगा, राइट। तो देखिए, ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित किया है सूफी कवियों ने, तो ये तो बिल्कुल सही है। और इसमें कथनक रूढ़ियों का अनिवार्यतः प्रयोग किया है, तो इसमें 1 और 3 पंक्तियां सही हैं। तो दिए गए कूट में से देखिए विकल्पों में से विकल्प बी सही होगा। ओके, 156 का विकल्प बी सही होगा कि सूफी काव्य की जो विशेषताएं हैं वे हैं ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना और कथनक रूढ़ियों का अनिवार्यतः प्रयोग करना। तो ये थे आपके भक्तिकालीन काव्य के समस्त प्रश्न। संपूर्ण भक्ति काल का हमने ये आकलन किया, निचोड़ के रूप में देखा कि कौन कौन से प्रश्न बनते हैं और पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, राइट, पूछे भी गए हैं यहां पर देखिए। तो चलिए वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा अपने हिंदी साहित्य के अन्य विद्यार्थियों के साथ, और मिलती हूं आपके साथ नेक्स्ट कड़ी में रीतिकाल को लेकर।